भली कार गुड इवनिंग ॾिसण वारनि खे बाख पीरज़ादा जा खोड़ सारा सलाम क़बूल हूंदा। ऐं जीअं त तव्हां ॾिसी रहिया आहियो KTN जी स्क्रीन ते हाणे मां तव्हांखे नज़र ईंदसि हर ख़मीस जी राति 9 खां 11 वॻे ताईं द लेट नाइट शो विद KTN। बिल्कुलु। ऐं असांजे प्रोग्राम में नाज़रीन जीअं तव्हां ॾिसो था त ॾाढियूं ख़ूबसूरत लेडीज़, छो त औरतुनि जो दौरु आहे। औरतुनि जो दौरु मां इन करे चवंदी आहियां त अॼुकल्ह जूं जेके औरतूं आहिनि, जेके ख़ासि करे असांजो सिंधी नियाणियूं आहिनि, अहिड़ियुनि फील्ड्स में पंहिंजो जेको आहे तरक़ी करे रहियूं आहिनि ऐं ॾाढियूं मुख़्तलिफ़ डिफरेंट फील्ड्स में वञी पंहिंजो पाण खे, पंहिंजे करियर खे आज़माए रहियूं आहिनि ऐं साबित बि करे रहियूं आहिनि त उहे सभिनि मां बेस्ट आहिनि। ऐं बेस्ट कीअं न हूंदियूं, भला सिंधी नियाणियूं ई अहिड़ियूं आहिनि। पोइ भला इन्हनि ई सिंधी नियाणियुनि जे लाइ कुझु मोटिवेशनल स्पीकर्स मां चाहींदसि त असांजे शो में अचनि, मुंहिंजे प्रोग्राम में अचनि। ख़ासि करे मुंहिंजी इहा कोशिशि हूंदी आहे त जेके बि ॾिसंदड़ नियाणियूं आहिनि उहे मोटिवेट थियनि ऐं घर घर में वेठल असांजे सिंध जी बहिराड़ीअ जे ॻोठनि में वेठल जॾहिं उन्हनि खे इंतज़ारु हूंदो आहे त टीवीअ जे स्क्रीन ते हिकिड़ी अहिड़ी पर्सनैलिटी नज़र अचे जेका असांखे इंस्पायर करे, जेका एॾी मुतासिर करे जो उन्हनि जी ज़िंदगी चेंज थी वञे। ऐं अहिड़ियुनि ई पर्सनैलिटी सां गॾु मां हाज़िर आहियां ऐं अॼु जे ख़ूबसूरत पर्सनैलिटी सां गॾु हाज़िर आहियां। उन जो तारीफ़ मां छा करायां, तमामु बहितरीनु क्लासिकल डांसर आहिनि। जॾहिं डांस ऐं रक़्स जी ॻाल्हि कजे थी न त सिंध जी सक़ाफ़त ऐं मुंहिंजे दड़े जी संभार ज़हन में अची थी वञे। बिल्कुलु ईअं ई असांजो पंहिंजो सिंधी छो त जड़ूं आहिनि, असांजो जेको कल्चर आहे माशाल्लाह एॾो रिच कल्चर आहे त जेके बि ॾे थोरे परदे में वेठल सिंधी असांखे ॾिसनि था उन्हनि खे इंतज़ारु हूंदो आहे त TV स्क्रीन ते कुझु अहिड़ियूं पर्सनैलिटीज़ अचनि जिन मां उत्साह हासिलु कजे। ऐं अहिड़ी हिकिड़ी ख़ूबसूरत पर्सनैलिटी असां सां गॾु अॼु मौजूदु आहे मैडम शीमा करमानी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप आई हैं टाइम लेकर हमारे साथ, क्योंकि रात के इस पहर में जो बातचीत होगी वो मैं समझूंगी बहुत हमारी पर्सनल और हमारे नाजरीन के साथ इतनी मैं समझूंगी अपनाइयत का एक एहसास होता है। जी जी, जब लोग खा पी के डिनर करके बैठते हैं, हाँ, और फिर उस वक्त बातचीत होती है, सारे दिन की अपनी जो है प्लानिंग्स बताई जाती हैं, अगले दिन की प्लानिंग एक दूसरे के साथ फैमिली मेंबर्स बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। और उस टाइम पे जब हमें अपने साथ पाते हैं तो एक ऐसा लगता है कि हम भी उनकी फैमिली का एक हिस्सा है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और आपका तो मैं कहूँगी माशाल्लाह इतना, सबसे पहले तो अब क्योंकि हमारा विमेन ओरिएंटेड शो है तो मैं तो इनकी फिटनेस का राज, अब एक तो योगा लोग करते हैं, जिम जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं फिट रहने के लिए, और मैडम वैसे ही एक तो क्लासिकल डांसर है तो वो भी आपको हेल्प करता होगा इस चीज़ में। लेकिन फिर भी ये खूबसूरती, ये चार्म, ये कहाँ से आता है? क्या इसका क्या मैं जवाब दूँ, मगर यस मैं एक्सरसाइज करती हूँ, योगा भी करती हूँ, वॉकिंग भी करती हूँ और अपना रियाज भी करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मिला के होता है। और फिर डाइट का भी ख्याल करती हूँ। क्या बात, क्योंकि देखिए रक़्स के लिए तो इस तरह से है ना कि जैसे आप कोई भी चीज़ बजाते हैं या आप गाते हैं तो आपका इंस्ट्रूमेंट को आप उसको ट्यून में रखते हैं। आपको आवाज़ निकालनी है तो आप अपनी आवाज़ का रियाज़ करते हैं, सितार बजाना है तो उसको ट्यून करते हैं। इसी तरह से हमारे लिए तो हमारा इंस्ट्रूमेंट हमारा बॉडी है ना। क्या तो बात उस बॉडी को आपको ट्यून में रखना है, उसको पावर में भी रखना है ताकि उसमें ताकत भी रहे। क्योंकि आपको पता है क्लासिकल डांस को इतनी आसान चीज़ नहीं है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ताकत की भी उसमें ज़रूरत होती है, स्टैमिना की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ लेके चलनी होती है। लेकिन मैं समझती हूँ जब आप किसी भी फिजिकली किसी भी काम में, चाहे वो थिएटर परफॉर्मेंस हो, चाहे वो कथक क्लासिकल डांस हो, अपना कोई भी फॉर्म हो डांस की, आप मेंटली उसमें कनेक्टेड रहते हैं। बिल्कुल, आपका पूरा जहन, बॉडी ही नहीं आपका जहन भी उसमें शामिल रहता है। सही। तो इसकी वजह से आपका पीस ऑफ माइंड भी काफ़ी क्रिएट होता है, बनिस्बत इसके कि आप बेकार में बैठे रहें और दूसरों को देखें, किसी को देख के जलते रहें, तो खुद कुछ करते अपने आप को मसरूफ रखते हैं ना, तो वो आपकी एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, मैं समझती हूँ। देखिए हर किस्म की एक्सरसाइज अगर हो, फिज़िकल एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, ख़ास तौर से रक़्स में जो एक्सरसाइज होती है, जो रियाज़त होती है उसकी, इसीलिए मैं समझती हूँ ये इतना ज़रूरी है कि इसको सीखा जाए और ख़ास तौर से लड़कियाँ इसको सीखें। इसमें एक तो फोकस बहुत की ज़रूरत होती है, आपने अपने दिमाग को और अपने अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस बनाना होता है, कंसंट्रेशन है, ये पूरा एक डिसिप्लिन है। और
और जो आप बात करी ना वो चीज़ अगर आप हर आर्टिस्ट के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को अंदर से क्लेंस रखें, साफ रखें, प्योर रखें। बहुत खूबसूरत बात की वाकई में, बहुत क्योंकि ज़बरदस्त। अगर आप जो भी इंसान, अगर मैं जब स्टेज पे जाके खड़ी हूँ तो जो ऑडियंस है वो मेरे अंदर तक देख सकते हैं, मतलब तो उनको पता चल सकता है कि ये परफॉर्मर जो है कितना सच है इसके अंदर या नहीं है। ज़बरदस्त, बिल्कुल तो वो ज़बरदस्त। सच जो बहुत है खूबसूरत वो बात। बाहर निकलना ज़रूरी है। वाह वाह। और इसलिए अपने आप को सच के अंदर, सब प्योरिटी के अंदर, सफाई के अंदर रखना ज़रूरी है। जो हमारे गिर्द इतना कुछ प्रेशर्स होते हैं, पोल्यूशन इतना है, पोल्यूशन सिर्फ फिजिकल नहीं होता ना, पोल्यूशन मेंटल भी होता है, भी तो होता कि है। हर तरफ से आपको बॉम्बार्ड कर रहा होता है। और बिल्कुल खासतौर से आजकल के ज़माने में आप देखें कि स्ट्रेस, इतने स्ट्रेसेस, बहुत सारी डिप्रेशन, चीज़ें आ तो गई। ये सारी चीज़ें से आप बच सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि जब आप डांस करते हैं तो आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि एक वेल बीइंग, मतलब एक पॉजिटिविटी आपके अंदर क्रिएट करते हैं, हार्मोनल पॉजिटिविटी। वाकई में एंजाइम्स होती हैं। और वो एक्सरसाइज में भी ये चीज़ होती है कि ब्रेन में और जिस्म में कुछ ऐसी एंजाइम्स निकलती हैं कि आपको फिर अच्छा महसूस होता है, यू नो। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप मेंटली अपसेट हैं या आपको डिप्रेशन हो रहा है तो करो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हेल्प्स, बहुत मदद मिलती है। इसलिए औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगियाँ इतनी अंडर स्ट्रेस होती है, क्योंकि सोसाइटी का, घर का, मेल डोमिनेंट सोसाइटी का स्ट्रेस आता वही औरत के दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ का। देखिए कीमतें बढ़ रही हैं तो किस पे स्ट्रेस है, मौसम की तब्दीली हो रही है तो किस पे स्ट्रेस है, हालात, कोई इवेंट आ गया, बच्चे हो गए, का स्ट्रेस, कहीं भी सबसे ज़्यादा करियर अलग हो गया, पर्सनल लाइफ अलग हो गया, एजुकेशन अलग हो गया। हमारी जो औरतें हैं ना बहुत एक स्ट्रेस लेती हैं। नाज़रीन, ये ही अहिड़ियूं औरतूं जेके ॾाढो स्ट्रेस थियूं वठनि, परेशान आहिनि, फाथल आहिनि, त ॾाढी ख़ूबसूरत मैडम ॻाल्हि कई आहे त तव्हां पंहिंजे पाण खे मोटिवेट कयो, कंहिंजो इंतज़ारु न कयो त को ॿाहिरां का पर्सनैलिटी ईंदी, को हिकिड़ी सोर्स ऑफ मोटिवेशन असांखे अचे त पोइ असां कुझु कयूं लाइफ में। तव्हां एक्सरसाइज कयो, तव्हां रक्स कयो, तव्हां ख़ूबसूरत हिकिड़ो पंहिंजी बॉडीअ खे इंगेज कयो, कंहिं बि क़िस्म जी अहिड़ी एक्टिविटी कयो। छो त जॾहिं तव्हां फोकस्ड हूंदव उन शइ खे, त तव्हां इन्हनि टेंशन्स, वरीज़ ऐं स्ट्रेस ऐं परेशानियुनि खां ऑटोमेटिकली परे थी वेंदा। ऐं जॾहिं परे थींदा त तव्हांजो चहिरो, तव्हांजो अंदरि पोइ पाण ई संवरजंदो ऐं ख़ूबसूरती पाण ई नज़र अची वेंदी। ऐं ॾाढी ख़ूबसूरत ॻाल्हि मैडम कई आहे त जॾहिं बि हिकिड़ो परफॉर्मर स्टेज ते परफॉर्म कंदो आहे त ऑडियंस खे हुनजे अंदरि ताईं हुनजी रूह बि नज़र अची वेंदी आहे। त जेॾी डेडिकेशन सां परफॉर्म कनि पिया, पंहिंजे रूह सां थो परफॉर्म करे, पंहिंजी सॼी सोल जे सां गॾु पंहिंजो 100% थो ॾिए। ऐं वरी कोई अगरि परफॉर्मर स्ट्रेस आहे, परेशान आहे, त उहा शइ बि हुनजी परफॉर्मेंस में नज़र अची वेंदी आहे। और परफॉर्मर की सोच भी दिखती है ऑडियंस को कि क्या सोच है। अगर ये मतलब मीन इंसान है, मतलब दूसरों की मदद नहीं करते हैं और सिर्फ अपना वो चीज़ दिख जाती है। ये अजीब बात है, ऑडियंस को नज़र आ जाती है कि ये एक सेल्फिश इंसान है, ये मीन इंसान है। तो इसलिए नहीं करता कि मज़ीद उसको देखा जाए। सही कह रही है। दूसरी चीज़ भी, मैं एक और चीज़ भी कहना चाह रही थी, आप जो बात कन्वे कर रही थी अपनी ऑडियंस को, उसमें ये कि हम औरतें जो है ना, हम अपने लिए वक्त नहीं निकालती हैं। जब आपने बात की ना स्ट्रेस की और ये, तो मतलब हम हर वक्त, क्योंकि ये तो एक हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है औरत का कि गिविंग है, मतलब हमेशा वो बिल्ट इन है। हाँ, उसके जीन्स में वी आर गिवर्स, हम नर्चर कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, मगर हम अपने लिए आम तौर से नहीं सोचते, अपने लिए वक्त भी नहीं रखते। ये जो हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं कि आप 20 मिनट बैठ के सिर्फ अपने अंदर सोचें, अपने अंदर फोकस करें और सिर्फ अपने बारे में। हम अपनी शराब का तो सोचते ही नहीं ना, हम कभी माँ बाप के लिए कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम शौहर के लिए कर रहे हैं, हम घर के लिए कर रहे हैं, हम नौकरियाँ कर रहे हैं, जो भी करें, बट वी डोंट, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे होते। ये चीज़ हमें अब सोचने की ज़रूरत है कि हर औरत को अपने साथ भी वक्त चाहिए, सिर्फ अपने लिए, अपने आप को नर्चर करने के लिए। और ये हम नहीं करते क्योंकि हम मौका ही नहीं देते अपने आप को। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, आपने किस उम्र से लेकर
इस डांसिंग में अपना शुरुआत की, कब से कर रही हैं, कितने अरसे से सिखा रही हैं? हाँ, देखिए मैं सिर्फ डांस नहीं हूँ, मैं एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जी हूँ। जी, परफॉर्मिंग। मैं थिएटर भी करती हूँ, मैं डांस भी करती हूँ, मैं थिएटर क्रिएट भी करती हूँ, मैं परफॉर्मेंसेस क्रिएट करती हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ, मैं सिखाती भी हूँ, और साथ साथ मैं एक एक एक्टिविस्ट हूँ, एक्टिविस्ट। ह्यूमन राइट्स है। जी, तो ये तहरीक सारी निस्वां चीज़, की आप जो है वो जी सब मैं देख फाउंडर हूँ रही हैं, तहरीक बिल्कुल निस्वां फाउंडर। की, जो कि अब तकरीबन 50 साल हो गए सोशलाइज हैं। एक चीज़ है, आप जितने करीब से मैं समझती हूँ हमारे लोगों को, सिंध के, पाकिस्तान के लोगों को देख रही हैं ना, क्योंकि आप उन लोगों को, उन औरतों के इश्यूज को डेली बेसिस पे फेस कर रही है। जी। हम जैसी औरतें अपनी फैमिली और अपने प्रॉब्लम से ही बाहर नहीं निकली हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है बाहर, किस किस्म के हालात हैं, औरतें क्या क्या फेस कर रही हैं। आप बहुत करीब से देख रही हैं हमारे अपने लोगों को। जी, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ पे एक नाटक बनाते हैं या एक परफॉर्मेंस तैयार करते हैं, तो उसके लिए उस चीज़ को बनाने के लिए हम एक, समझिए ये कि वर्कशॉपिंग करते हैं। हाँ, मतलब मैं 12 लोगों, अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हमने एक परफॉर्मेंस बनाया कारोकारी पे। अच्छा, हाँ, जबरदस्त। हाँ, ऑनर वाह किलिंग वाह, जिसे कहा जाता है ना, तो मैंने ऐसे फिर कोई इश्यूज को तो आना चाहिए, कोई करना चाहिए। हाथ भी नहीं लगाता ना ऐसी चीज़ों पे। काराकारी हो गई, या अर्ली मैरिज कि कम उम्री की शादी हो गई, या औरत की सेहत, रिप्रोडक्टिव सेहत, कि कि बच्चे जब पैदा करते हैं तो क्या मसाइल होते हैं, जब कम उम्री की शादी में बच्चे हो जाते हैं तो क्या मसाइल, तो हम लोग जो भी इशू उठाते हैं, तो हम फिर कोई 15-20 लोगों को इकट्ठा करते हैं। और उनमें से, अब जैसे मैं ये ऑनर किलिंग की आपको बात बता रही थी, जो इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई कि जब हमने वो लोगों को इकट्ठा किया इस पे बात करने के लिए कि भाई हम इस पे नाटक बना रहे हैं, तो आपने कभी कुछ एक्सपीरियंस किया, या आपके पड़ोस में कुछ हुआ, या आपके क्या ख्याल हैं इसके बारे में। इत्तेफाक ये हुआ कि उस ग्रुप में 3 लड़कियां ऐसी हमारे सामने आईं जिनको कहा गया था, अक्यूज़ किया गया था ओह, कारी का, ओहो, और वो किसी न किसी तरह से बच के अच्छा, अपने गाँव से, अपने शहर निकल आई से थी। निकल आई। एक के वालिद ने उसकी मदद की, उसने, वो कहती है कि मेरे वालिद ने बस मुझे उठाया और सब कुछ छोड़ छाड़ के हम लोग उस गाँव को छोड़ के भाग जान बचा के। जान बच, सही। बिकॉज उसको समझ में आ गया था कि ये अब इसको मार देंगे। तो इस तरह से हमको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, और फिर हमने उस पर नाटक बनाया। पता ये चला कि देखिए बहुत वजूहात होती हैं कारी को। कभी ये होता है कि भाई को ट्रैक्टर चाहिए, तो वो अपनी बहन पे ये इल्ज़ाम लगा देता है, ताकि जब वो जिस पे जो मर्द है जिस पे वो फैमिली से ये कहे, अच्छा तुम हमें ट्रैक्टर दे दो तो हम तुम्हारे बेटे को माफ़ कर देंगे। मतलब इस तरह की भी चीज़ें होती हैं ना, बहुत अपने सारी। मफाद के लिए भी इस्तेमाल। बिल्कुल। तो ये खेल हमने बनाया बिल्कुल रियल लाइफ केसेस पे, असल कहानियों पे, और फिर हमने इसको पेश किया। 100 परफॉर्मेंसेस किए, 100 परफॉर्मेंसेस पूरे सिंध के छोटे छोटे शहर और गाँवों में जाकर, वाह, जबरदस्त। जहाँ पे कभी सिर्फ औरतें होती थी देखने के लिए, कभी सिर्फ मर्द होते थे, कभी मिक्स्ड लोग बैठे हुए होते थे। तो उससे हमको इतनी चीज़, और फिर हम हमेशा जब परफॉर्म करते हैं उसके बाद हम गुफ्तगू करते हैं। देखिए परफॉर्मेंस का मतलब ही ये होता है कि हम लोगों से कनेक्ट कर सकें, जो आप बात कह रही थी ना कि कनेक्शन बने। तो हम जब, और उसमें ये होता है कि अगर मैं कोई कहानी बयान कर रही हूँ मूवमेंट के साथ, गाने के साथ, तो जो देखने वाले हैं उसको उसके दिल लगता को है अपनी लगती है, कहानी हाँ, है, मेरी कहानी है ये। उसको लगता है मेरी कहानी। तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कहानियों से जो इम्पैक्ट होता है लोगों के दिल और दिमाग पे, दोनों पे, तो फिर उसका असर बहुत बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि वो फिर अपने आप से कनेक्ट करते हैं। बहुत सी औरतें अपने जिक्र नहीं करेंगी, बोलेंगी मेरे ख़ानदान में ऐसा हुआ था, फिर वो बात कहीं ना कहीं उन्होंने विटनेस किया होगा इस किस्म की सिचुएशन को, कभी उन्होंने अपने ज़ाती किसी एक्सपीरियंस को याद करते होंगे। हमने पूछा कि आप लोग फिर एहतजाज क्यों नहीं करते, आप इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठा। तो एक औरत ने मुझे कहा कि अगर मेरी 4 बेटियां हैं, एक को कारी करके मार दिया गया, कि मैं ज़्यादा शोर करती तो मुझे और मेरी दूसरी बेटियों को भी मार देती।
तो इतना औरतों पे इतना जबर है वाकई में। और इतना खौफ तारी कर दिया गया है, तो ये खौफ को निकालना है, बिल्कुल बाहर करके फेंकना है। और क्योंकि औरत में है ताकत, ये एक दफ़ा अगर आप आवाज़ उठाना सीख लें तो कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई फिर पीछे नहीं दबा सकता। ज़बरदस्त, ॾाढी बहितरीन ॻाल्हि थी आहे। ऐं औरतुनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल्हि हले पई, ऐं इन माहौल जे कल्चर जी ॻाल्हि कनि पिया। इहो कल्चर बेसिकली अगरि ॾिठो वञे त इहो सिंध जो आहे न, छो त मिठाई साईं जूं जेके औरतूं आहिनि उहे बेबाक आहिनि। उन जे सूरमे जूं जेके बहादुर औरतूं आहिनि, जेका ससुईअ जी ॻाल्हि पे करे पियो, मारवे जी ॻाल्हि, त उहे एॾो बेबाक आहिनि, उहे एॾियूं बहादुर आहिनि। ऐं असांजो सिंध जो जेको पंहिंजाइप आहिनि, असां नियाणियुनि खे त चइबो आहे त सत क़ुरान करे था रखूं ऐं उन्हनि खे एॾी इज़त एॾी रिस्पेक्ट था ॾियूं, त इहो असांजो कल्चर बेसिकली आहे कोन। पर इन शइ खे इन मां निकिरणो ॾाढो ज़रूरी आहे। ऐं इनखे पढ़ियल लिखियल माण्हू ई, बाशऊर माण्हू ई कढी था सघनि, असांजे पंहिंजे माहौल खे मटाए था सघनि, बहितरीअ जी तरफ़ आणे था सघनि। काफ़ी जेका सॼी दुनिया में सिंधियुनि खे अञा हिकिड़ो ख़ूबसूरत ऐं हिकिड़ी नई सिंध ऐं नई पढ़ियल लिखियल सिंध खे असां रिप्रेज़ेंट करे था सघूं। ऐं इहे उहे ॻाल्हियूं आहिनि जेके मां सम्झां थी त एॾियूं डीप ॻाल्हियूं आहिनि जिन ते सोसाइटीअ में ॻाल्हि ॿोल बि न थींदी आहे। ऐं असांजे प्रोग्राम जे थ्रू मुंहिंजी कोशिशि रहंदी त असां इन्हनि ते ॻाल्हायूं, इन्हनि ते सोचूं, छो त जॾहिं ॻाल्हाइबो डायलॉग थींदो। नाज़रीन, जेका डायलॉग आहे न, उहो ॾाढो पावरफुल टूल आहे हिकिड़ो। कंहिं बि सोसाइटीअ जो, कंहिं बि प्रॉब्लम जो, कोई बि मुद्दो हुजे, का बि परेशानी हुजे, जॾहिं तव्हां उन ते ॻाल्हाईंदव न त उनजो हल न निकिरंदो आहे। बिल्कुलु इन ई हवाले सां ॾाढी ख़ूबसूरत ॻाल्हि ॿोल्हि हले पई। ऐं तव्हां जेके बि ॾिसंदड़ आहियो, मां सम्झां थी त हर हिकु घर जी कहाणी जेका मैडम ॿुधाए थी, ज़िक्र करे थी, किथे न किथे हर औरत हिकु वॉरियर आहे, एॾी जंग पई विढ़े पई। ऐं उन औरत जी इहा जंग जेका कॾहिं बि ख़तमु न थियणी आहे, उन में भला उहा कीअं मोटिवेशन हासिलु करे, पंहिंजे पाण खे कीअं जेको आहे बुर्दबार साबित करे। ख़ूबसूरत कचहरी जारी आहे, पर वक़्तु थिया नंढड़ी साहीअ जो, सो मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं। ॾाढी ख़ूबसूरत कचहरी हले पई शीमा कुरबानी साहिबा सां गॾु। ऐं जेके औरतुनि खे उत्साह ॾियारण जी ॻाल्हि आहे न, त अहिड़ियूं औरतूं आहिनि जेके उत्साह ॾियारींदियूं आहिनि। मां सम्झंदी आहियां कुझु पर्सनैलिटीज़ अहिड़ियूं आहिनि जेके ख़ाली महज़ हिकिड़ो फ़र्दु न, पर जीरो जाॻंदो इंस्टीट्यूट आहे। उन मां जहिड़ो सिखिजे, उन्हनि सां थोरी देरि वेही माण्हू ॿ ॿोल कचहरी करे त एॾो कुझु सिखे थो जो माण्हूअ खे लॻे थो त मुंहिंजी ज़िंदगीअ जा काफ़ी अहिड़ा मसइला आहिनि जिन जो जवाबु असांखे मिली वियो आहे। ऐं इन्हनि ई मसइलनि जे जवाबु हासिलु करण जे लाइ ई असां जहिड़ा माण्हू जेके आहिनि उहे कोशिशि कंदा आहियूं। KTN जी सथ आहे जेका असांजी इहा पूरी टीम कोशिशि करे पई त तव्हांखे तव्हांजे मुश्किलनि जा जवाब असांजे शो के थ्रू मिलन। मैम, आप जब परफॉर्म करती हैं, आप हमारे नाजरीन को बताएं, क्योंकि आई एम श्योर जो ऐसी औरतें, बच्चियाँ जो इस फील्ड में आना चाह रही हैं जी, वो काफ़ी बैरियर्स है सोसाइटी में, आपको पता है। हमारा क्योंकि हमारे भाई डांस करोगी, अब तुम रक्स करोगी, बिल्कुल, अब ये रह गया करने को। तो इन सब चीज़ों को कैसे वो हैंडल करे, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि हम कहाँ बैठे हैं। हम बैठे हैं एक ऐसे ही धरती पे, एक ऐसे इलाके में जहाँ पे जो हमारे बुज़ुर्ग सूफ़ी सेंट्स थे वो खुद रक्स करते थे, मतलब खुद शायरी करते थे, खुद गाते थे, खुद रक्स करते थे, और एक नहीं तकरीबन तमाम। तो ये जो हमसे कहा जाता है कि अब रक्स करोगे, तो ये मेरी तो समझ में नहीं आता क्योंकि मैं समझती हूँ ये तो हमारे खून के अंदर है और ये ज़िंदगी है, इसके बग़ैर आप कुछ भी नहीं। मतलब देखिए, रक्स क्या है? रक्स में सबसे पहले एक रिदम है ना, हाँ, तो वो रिदम कहाँ से है? आपके अंदर नहीं है, हमारे पल्स है, हमारी हार्ट बीट है, ये हमारा रिदम है। तो ये हमारे अंदर है, उनकी बोलियां, हर चीज़ तो रिदम है। फिर हमारे मूवमेंट है, सही,
मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो अगर वो हाथ पाँव नहीं हिलाएगा तो आप समझेंगे ना कि कुछ प्रॉब्लम है। तो मूवमेंट तो हमारे अंदर ही है और हर चीज में मूवमेंट है, हवा का कायनात का हिस्सा है। वो कहते हैं ना चांद तारे रक्स में है सारा जहां, हर चीज बिल्कुल। तो रक्स तो मैं समझती हूँ जिंदगी से ताल्लुक रखता है। अगर आप जिंदा नहीं, अगर आप रक्स नहीं तो आप जिंदा नहीं है। वाकई क्या बात की है। मैं तो अपने लिए भी ये समझती हूँ कि मैं तो जिंदा नहीं रहूँगी अगर मैं नहीं रक्स करूँगी। तो इसीलिए मैं तो मुझे कभी इससे वो नहीं हुआ, खौफ नहीं आया कि वहाँ पे जाके धमाल कर लिया जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। लोगों ने कहा कैसे जाओगी, क्या हो जाएगा, मर जाओगी। नहीं मरेंगे, अगर मर गए तो मर गए, मतलब अगर रक्स के बगैर हम मर रहे हैं। तो ये मेरी तो ये सोच है कि रक्स जिंदगी है और जिंदगी रक्स ही हमको ताकत देती है, एनर्जी देती है। और वाकई में अगर आप कभी देखिए जैसे आप थोड़ी सी मौसीकी चलाते हैं अगर आप, तो बच्चे खुद मूवमेंट करने लगते हैं। मौसीकी चलती है तो लोग झूमने लगते हैं। हर कोई उससे मजा और लुत्फानंदोज होता है, चाहे वो किसी भी उम्र का इंसान हो, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी जेंडर कुछ भी, मतलब औरत मर्द बच्चा, और नॉट ओनली इंसान, जानवर। वाह बिल्कुल। आप देखती हैं मतलब आप सिंध में आप जाएं तो जो मोरों का जो नाच है, वाह वाह वाह, मतलब खास तौर से ऐसे मौकों पे जब उनको प्यार करना है, जब उनको मेट करना है, तो क्या रक्स होता है मोर का। हाँ, खूबसूरत बात हो रही है, ॾाढी खूबसूरत ॻाल्हि आहे। रक्स ऐं मौसीक़ीअ जी ॻाल्हि थिए पई। सो नाज़रीन साचो त तव्हांखे बि मौसीक़ी असां लुत्फानंदोज़ कयूं, छो त रूह जी ग़ज़ा आहे, रूह खे तरोताज़ा करणु तमामु ज़रूरी आहे। हिकिड़ो ख़ूबसूरत कलाम आहे, ॿुधूं था ऐं वरी मोटी था अचूं। रखी पैर गुलड़न ते मन ठार हलिया, रखी पैर गुलड़न ते मन ठार हलिया। मुझे साहस रजा, मुझे साहस रजा सिंगार हलिया। रखी पैर गुलड़न ते मन ठार हलिया, रखी पैर गुलड़न ते मन ठार हलिया। मुझे साहस रजा, मुझे साहस रजा सिंगार हलिया। रखी पैर गुलड़न ते मन ठार हलिया, रखी पैर गुलड़न ते मन ठार हलिया। हथड़न ते मेहंदी वगो थी गुलाबी, हथड़न ते मेहंदी वगो थी गुलाबी। चेहरो खूबसूरत अखियूं का भी, अखियूं का भी। सच्चे सोन वारा पाए हार हलिया, सच्चे सोन वारा पाए हार हलिया। मुझे साहस रजा, मुझे साहस रजा सिंगार हलिया। रखी पैर गुलड़न ते मन ठार हलिया, रखी पैर गुलड़न ते मन ठार हलिया। ॾाढो सुहिणो तू मोतीअ जो दाणो आहे,
ॾाढो सुहिणो तूं मोतीअ जो दाणो महबूब आहे राजन जो राणो राजन जो राणो दिल तोखे सारे दिलदार हलिया दिल तोखे सारे ओ मुंहिंजा यार हलिया मुझे साहस रजा मुझे साहस रजा सिंगार हलिया रखी पैर गुलड़न ते मन ठार हलिया रखी पैर गुलड़न ते मन ठार हलिया सजे घर जी कुंड कुंड सजाए छड़िया सजे घर जी कुंड कुंड सजाए छड़िया थोड़ी से जतोले बिछाए छड़िया गले तो खिलाया हिक बार हलिया गले तो खिलाया हिक बार हलिया मुझे साहस रजा सिंगार हलिया रखी पैर गुलड़न ते मन ठार हलिया रखी पैर गुलड़न ते मन ठार हलिया जी वेलकम बैक नाज़रीन। ख़ूबसूरत हिकिड़ो कलाम आहे, ख़ूबसूरत मौसीक़ी आहे जेका तव्हां ॿुधी ऐं रूह खे तरोताज़ा करे विधोसीं असां पंहिंजो बि ऐं तव्हांजो बि बिल्कुलु ईअं ई जीअं त मौसीक़ी जेका आहे न असांजे कल्चर जो हिसो आहे। तव्हां अगरि भिटशा ते वञो त छा उते राग था ॻाइनि, छा उते वायूं आहिनि असांजे शाह साईंअ जूं ऐं उनखे कहिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो पंहिंजा ख़ूबसूरत क़िस्म जी मौसीक़ीअ में मिलाए करे हिकिड़ा बोल आहिनि जेके तव्हांखे मिलाइनि था ऐं उन सां केॾी मोटिवेशन केॾी ताक़त हिकिड़ी रूहानी ग़ज़ा जंहिंखे चइबो आहे न, बिल्कुलु सही चयो आहे। जंहिं बि चयो आहे त प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं है। क्या बात, बिल्कुल ऐसा ही है ना, आप बिल्कुल समझती हैं इस बात को। आप ये हमें हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि जब भी कोई मौसीकी, और पहले तो बहुत सारी एक मिथ्स है हमारी सोसाइटी में, उन मिथ्स को फेस करें, हम सोसाइटी को एजुकेट करें या फिर हम अपना करें। ये भी तो एक बड़ा सवाल है कि भाई मुझे जो करना है मैं वो करूं या मैं लोगों को ज्ञान देती फिरूं। पूछो तो मैं समझती हूँ हमें दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं और करनी भी चाहिए। ठीक, देखिए कोई भी चीज़ में, अब जैसे कि अगर हम थिएटर हॉल में बैठ के परफॉर्म करते हैं तो हमें अपने ऑडियंस को ये भी सिखाना पड़ता है कि कैसे आप देखें, किस वक्त ताली बजाएं, किस वक्त ना। अब कोई जुमले के बीच में ताली बजा देगा तो वो एक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है। तो ये एक प्रोसेस है, सही, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ चलती नहीं आई है, दबा दी गई है, परफॉर्मिंग आर्ट्स को मौका ही नहीं मिला आगे बढ़ने का। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। मुझे ये भी कहना पड़ता है कभी कभी जब मैं डांस परफॉर्मेंस करी कि आपको याद है कि सबसे पुराना आर्टिफैक्ट मतलब इंसान का बनाया हुआ मुजस्मा कहाँ से निकला था? मोहनजोदड़ो से। और हम जिस पोज में खड़े होते हैं अपने क्लासिकल डांस स्टाइल में, वो बिल्कुल वही है। तो हमको आप कैसे कह सकते हैं कि रक्स नहीं करना चाहिए? ये तो हमारी धरती से जुड़ा जड़ों में, हाँ, और हमारे डीएनए में है, हमारे खून में है, हमारी सांस में है, और हमारी तारीख का हिस्सा है, हमारी तहजीब का हिस्सा है। तो इसको तो हमें रिवाइव करना, और इसे ये चीज़ हमें बार बार बतानी है कि जब तक हम अपनी तारीख से जुड़ेंगे नहीं तो हम अपनी सकाफत को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? होता क्या है देखिए आप कि मुझे कई दफ़ा स्कूलों में बुलाते हैं कि आप आके हमारा ये स्पेशल गेस्ट बन के हमारा एनुअल प्रोग्राम का चीफ गेस्ट बने, और ये क्या दिखाते हैं? या तो बॉलीवुड से कॉपी चीज़ें और या तो वेस्टर्न मूवमेंट की माइकल जैक्सन टाइप मूवमेंट। इतना हमारे पास अपना कल्चर है, इतना रिच है, दुनिया भर इस तरफ देखती है कि इंडस वैली से। अच्छा, ये मजे की बात है, मोहनजोदड़ो दुनिया हमें रिकॉग्नाइज कर रही है, हमारे अपने लोगों ने नेग्लेक्ट किया, को पहचान ही नहीं देना चाहते, उसको एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते। जब हम ये करने लगेंगे ना तो तब आप देखिए कि कैसे सकाफत उभरेगी, क्योंकि सकाफत हवा से तो नहीं गिरती, ये तो सदियों से
हज़ारों साल और आ रही है हज़ारों साल। आप सोचिए कब था मोहनजोदारो, और वहाँ पे से जो चीज़ें निकली हैं, मैं खुद जाके रिसर्च करके मैंने देखा है कि स्टैचूज़ हैं जिस पे पाँव ऐसे हैं जो कि रक्स के मूवमेंट में हैं। ये एक ऐसा मूवमेंट है, ये क्या है कि बजा रहे हैं, एग्जैक्टली ये मूवमेंट है कि आप मंजीरा टाइप चीज़ को ही बजा रहे हैं, बांसुरी वाला भी है। इस तरह की चीज़ें वहाँ से निकल के आई है। तो ये तो उस ज़माने में बहुत अहम हिस्सा था सकाफत का, आर्ट और आर्टिस्ट और परफॉर्मेंस और म्यूज़िक और डांस और थिएटर, क्योंकि मास्क भी निकले हैं जो कि थिएटर में कभी कभी लोग पहन के परफॉर्मेंस करते हैं। तो मैं तो इस चीज़ को बार बार कहती हूँ कि हमें ज़रूरी है कि हम बताएं, माइंडसेट चेंज करने की बिल्कुल बिल्कुल, इसके बगैर नहीं आगे बढ़ सकते। और अफसोस की बात यह है कि हमारे स्कूलों में ये नहीं पढ़ाया जाता, हमें खुद ये नहीं बताया जाता कि हमारी क्या तारीख़ है, हम कितने एडवांस्ड कल्चर का हिस्सा एक कड़ी हैं, और ये सारी बातें हैं। तो मैं समझती हूँ ज़रूरी है, जब आपने सवाल किया कि ये करें या वो करें, में हमें दोनों करने चाहिए। और आप दोनों बखूबी काम कर रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही हैं। नाज़रीन खे ॿुधाईंदी हलां त तहरीक निस्वां NGO आहे, NGO जे तहत मैडम परफॉर्मेंस जे थ्रू, परफॉर्मिंग आर्ट जे थ्रू वञी ऐं जेको आहे हिकिड़ी सुजागी खे जेको आहे सो स्प्रेड पियूं कनि, हिकिड़ी सुजागी फैलाइनि पियूं, सुजागी आणनि पियूं असांजी सोसाइटीअ में, अलॻि अलॻि सिंध जे ॻोठनि में वञी करे परफॉर्म कनि पियूं। ऐं इन सुजागीअ जी ॾाढी सख़्तु ज़रूरत आहे असांजे ऐं तव्हांजे जेको अॼु जी सिंध आहे, जेका अॼु जो असांजो मुल्क आहे, अॼु जी असांजी जेका पंहिंजी ज़मीन आहे, इन पंहिंजी ज़मीन खे असांखे पंहिंजी सकाफ़त ऐं रिच कल्चर जे थ्रू इन खे कनेक्शन करिणो आहे। सकाफ़त ऐं पंहिंजे कल्चर खे असांखे अगरि विसारे वेहंदासीं, ईअं असां कंहिं बि ॿिए XYZ किथे बि ॿिए ॿाहिरि मुल्क, ॿाहिरि कंहिं कल्चर खे एडॉप्ट कंदासीं, त इन जो मतिलबु इहो थींदो त असां पंहिंजूं जड़ूं जेके आहिनि उहे कटे छॾियूं। ऐं कहिड़ो बि वॾो बीठल जेको आहे स्प्रेड थियल छांव ॾींदड़ वणु छो न हुजे, पर जॾहिं हुन जूं जड़ूं ई न हूंदियूं, उहे कमज़ोर हूंदियूं, त उहो केतिरो अरसो बीही सघंदो, केतिरो अरसो छांव ॾेई सघंदो। ज़ाहिर आहे उहो एतिरो उनजी लाइफ घटिजी वेंदी, उहो क़ाइमु न रही सघंदो पंहिंजी जाइ ते। त पोइ ईअं ई असांजी जेका हेॾी वॾी ख़ूबसूरत सरज़मीन आहे, पंहिंजी सिंध आहे, पंहिंजे थर आहे, पंहिंजी म्यूज़िक आहे, पंहिंजा उतां जा असांजो कल्चर आहे, मुंहिंजे दड़े जो कल्चर आहे असांजी। ऐं सभिनि मां ख़ूबसूरत जेका ॻाल्हि आहे न, इन्हनि सभिनी शयुनि जो जेको सभिनि मां मेन मर्कज़ आहे, उहो आहे मोहबत, निवड़त, इंसानियत। असां सिंधी एॾा ख़ूबसूरत, मां सम्झां थी त आप भी सेकंड करेंगे क्योंकि आप जा चुकी हैं गाँव में, आप देखें कितने तो मासूम और कितने हसास लोग हैं। मैं ये कहूँ कि देखिए मेरी मादरी ज़बान सिंधी नहीं है, मगर मैं सिंधी हूँ। आप बिल्कुल और मैं समझती हूँ, मैं सिंध में ज़्यादा वक्त गुजारा है। आप सिंध से मेरा मतलब है छोटे शहरों में, गाँवों में, ऐसी जगहों जाके हमने परफॉर्म किया जहाँ आप गई भी नहीं होंगी, और बहुत सारे सिंधी लोग नहीं गए होंगे। तो और मेरा काम जो है वो भी, क्योंकि देखिए कोई भी आर्टिस्ट के लिए वो कहाँ से डिराइव करता, कहाँ से निकालता है अपनी ताकत और अपनी तारीख़, जहाँ पे आप बसते हैं और जो आप अपना समझते हैं। तो अब मैंने शाह लतीफ़ से लेके सच्चल सरमद से लेके, मतलब कोई ऐसा भगत कंवर राम से लेके, इन सारी चीज़ों पे मैंने परफॉर्मेंसेस बनाए हुए हैं और किए हैं, उन जगहों पे जाके किए हैं, उर्स में किए हैं, दरगाहों पे जा कर के किए हैं, क्योंकि मेरा मान है कि ये जो यहाँ की सकाफ़त है वो इंसान को बेहतर इंसान बनाने के लिए थी। अब नहीं रही। अब ये है कि इस वक्त हमारे अंदर इतनी नफ़रतें कायम कर दी गई हैं, इतनी डिविजन्स बना दी गई हैं, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये हो, तुम वो हो, सब अलग-अलग फ़िरक़े, मज़हब की बेसिस पे, जेंडर की बेसिस पे, ज़ुबान की। मगर जो चीज़ हमारे सारे बुज़ुर्ग प्रीच करते थे, कबीर दास से लेके, शाह लतीफ़ से लेके, सच्चल सरमद से लेके, क्या प्रीच करते थे कि हम सब बराबर हैं, हम सब एक हैं, और आप किसी के बाहर को ना देखें, उसके अंदर को देखें।
और अंदर से आप अपने आप को ग्रूम अच्छा करें। इंसान बिल्कुल, बनाएं। बिल्कुल। और तो तभी, मगर ये जो एक्सट्रीमिज़म आ गया हमारे यहाँ, मजहबी एक्सट्रीमिज़म, इससे बहुत नुकसान हो रहा है और इस वक्त भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। हमें इसे रेजिस्ट करना है। मैं समझती हूँ कि सिंध में तो बहुत ज़रूरी है रेजिस्ट करना, क्योंकि ये तो सूफियों की धरती थी। यहाँ पे तो सदियों से इस चीज़ को रोका हुआ था, सिर्फ इन्हीं लोगों, इन्हीं बुजुर्गों की वजह से रुका हुआ था, मगर अब हम पे थोपा जा रहा है। और आप कहीं भी जाएं तो लोग यही कहते हैं कि यहाँ पे कहीं मंदिर को तोड़ रहे हैं, तो कहीं गिरजाघर को तोड़ रहे हैं, और कहीं कह रहे हैं कि ये काफिर है, और कहीं कह रहे हैं वो काफिर है। आजकल की आवाम बड़ी कंफ्यूज है, बहुत बना दी गई है, कंफ्यूज बना दी गई है। और इन्हीं कंफ्यूजन जी वजह इहा ई आहे त असांजे जेके घर में जेके वेठल वॾा आहिनि, उहे असांजी नई नस्ल खे पंहिंजे कल्चर जी तरफ़ का एजुकेशन, का उन जी ॼाण, के पुराणा के किताब, अहिड़ा असांजा जेके आहिनि, मां सम्झां थी रनी कोट असांजो, मुंहिंजो दड़ो आहे। अॼुकल्ह जे ॿारनि केतिरो वञी ॾिठो हूंदो मुंहिंजो दड़ो, केतिरा दफ़ा विया हूंदा। पर फैमिली पिकनिक्स कजनि थियूं, असां आउटडोर जेके आहिनि टूअर्स प्लान कयूं था, त वञी पंहिंजे फैमिली सां लख भरे दुनिया घुमी अचूं था। पर जेको रनी कोट आहे, पंहिंजो मुंहिंजो दड़ो आहे, उहो असांजी नस्लुनि न ॾिठो आहे, जेके नयूं नस्लूं आहिनि। तो अग में तो जाना ज़रूरी होता है ना, बिल्कुल। पहले तो आप अपने आप को पहचाने कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यू नो। जब ये एहसास होगा ना कि ये यहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मुंहिंजो वास्तो हिन मिट्टीअ सां आहे, मुंहिंजो वास्तो हिन कल्चर सां आहे, मुंहिंजो वास्तो संबारा सां आहे, मुंहिंजो वास्तो मुंहिंजे दड़े सां आहे। जॾहिं ईअं माण्हू सोचींदो त पोइ ई पंहिंजाइप हासिलु थींदी आहे, उहा ज़िम्मेदारी बि पोइ ई उजागर थींदी। अच्छा मैम, ये हो गया आपकी एक बहुत ही खूबसूरत एक सोच जो आप बता रही हैं। तहरीक निस्वां पे बात करते हैं, कब से शुरुआत की और बेसिकली कितने लोग हैं उसमें, कैसे आप ये सब करती हैं? जी, तहरीक निस्वां देखिए, ये जब मुझे एक तरह से आप समझिए कि एक तरह से सोशल और सियासी शऊर आया मेरे जहन में, किताबें पढ़ के, लोगों से मिल करके, दुनिया भर की चीज़ें देख करके, तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ अपने लिए ज़िंदा नहीं रहना चाहती, मुझे कुछ करना है। और अपने गिर्द एक ऐसा माहौल बनाना है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं किसी के लिए कुछ काम करती हूँ, मैं अपने ही लिए करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऐसे समाज में रहूँ जहाँ पे इंसाफ हो, जहाँ पे बराबरी हो, जहाँ पे इस्तेसाल ना हो किसी का, जहाँ पे एज अ वुमन, एक औरत होने के नाते मैं डर के बगैर अपने सड़क पे निकल सकूँ, अपनी जगह पे जो काम पे जा सकूँ, जो मर्जी आए कर सकूँ। और औरत होने के नाते मेरा अंदर जितना भी, जैसे आप बात कर रही थी, क्रिएटिव पोटेंशियल है, उसको बाहर निकालूं और उसको इस्तेमाल करूं। तो मैंने काम करना शुरू किया। मैंने देखा कि सबसे दबा हुआ तबका कौन सा है। मुझे लगा जो मजदूर औरत है, जो मजदूरी करती है, अपने हाथ से मजदूरी करती है। घर के अंदर तो हम सब औरतें मजदूरी करती हैं, जिसकी हमें कोई तनख्वाहें नहीं मिलती है, मगर जब हम घर से बाहर जाके मजदूरी करते हैं एक उजरत के लिए, तो वो औरत सबसे ज़्यादा दबाई जाती है। इस बात के साथ दोबारा कंटिन्यू करेंगे। और मज़दूर औरत आए उन जे लाइ जेके मैडम जन निकितियूं ऐं पंहिंजो जेका सोशल एक्टिविस्ट जे तौर ते ज़िम्मेदारियूं पए निभायूं, अॼु ॾींहं ताईं निभाइनि पियूं, इन ते वधीक ॻाल्हि ॿोल थींदी, पर वक़्तु थियो नंढड़ी साई जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं। ॾाढी ख़ूबसूरत ॻाल्हि ॿोल हले पई, एॾी औरत खे मोटिवेट करण जूं ॻाल्हियूं पियूं हलनि। औरतूं जेके असांजूं आहिनि, सिंध जी औरत जेका आहे उहा पंहिंजो मिट पाण आहे, ऐं अहिड़ी औरत हिकिड़ी असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहे। मैडम,
आप बात कर रही थी आप तहरीक निस्वान के, जी, जब आप जी। मजदूर तबके की औरतों औरत की। को आपने जी, देखा। तो मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, मतलब उनको मुनज़्ज़म करना शुरू किया। ये ठीक। मैं बात कर रही हूँ कोई तकरीबन 50 साल पहले की। अच्छा। हाँ, तहरीक-ए-निस्वां 1978 में बल्कि अच्छा। उस वक़्त ऑफ़िशियली उससे कोई 5, 6, 8 साल पहले से हम लोग काम कर रहे थे। ओह! अच्छा, तो अच्छा, इतनी अच्छा। पुरानी है। सही। और तो उन औरतों के साथ जब हमने काम किया तो देखा कि इनको हमें क्या करना चाहिए इनके साथ, तो उनको मुनज़्ज़म करने की कोशिश की उनकी ट्रेड यूनियंस में। फिर वहाँ पे हमने देखा कि ट्रेड यूनियन में अगर हम औरतों को लेके आते हैं तो 100 अगर मर्द बैठे हैं तो 2 औरतें होंगी। तो इस तरीके से हमें एहसास हुआ कि हमें औरतों के लिए अलग एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अब वो जो 2 औरतें हैं भी, वो उनको बात करने का तजुर्बा नहीं है, आदत नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम 100 मर्दों के दरमियान अपनी बात करें। तो ये सारी चीज़ें लेकर के ना मैंने तहरीक-ए-निस्वां शुरू किया था कि इस तरह से औरतों को मुनज़्ज़म किया जाए और उनमें ये उनको इनकरेज किया जाए और उनको पावर दी जाए। थिएटर तो ये हमने फिर आहिस्ता-आहिस्ता कुछ कहानियाँ बनाई, जी। वो दिखाई, कुछ सेमिनार्स किए, कुछ कॉन्फ्रेंसेस की। मगर हमने देखा कि जब जैसे ही कोई परफॉर्मेंस होता था तो औरतें यूँ करके बैठ जाती थीं और हर लफ्ज़ पे गौर से देख रही हैं। अच्छा। तो ये कि जैसे हमने पहले बात की कि जब कहानी सुनाई जाती है, परफॉर्मेंस, तो उसका असर जो दिमाग होता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है। विजुअल है ना पूरा। विजुअल कोई है सुनी और सुनाई हर बात नहीं है, सेंस नजर आ रहा है आपको। विजुअल भी है और सिर्फ विजुअल नहीं है, हर सेंस को अपील कर रहा है। आप सुन भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, आप तकरीबन महसूस कर रहे हैं और वो कहानी आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो हम जानते हैं इस कहानी को। सही। तो उसका असर जो होता है ना, तो उसका असर क्या होता है कि वो आपको सोचने पे मजबूर करता है कि हाँ, हम भी सोचें कि हम अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते। तो इस तरीके से हमको ये समझ में आया कि ये जो सक़ाफ़ती या थिएट्रिकल परफॉर्मेंस होता है, उसका इतना पावरफुल इम्पैक्ट होता है जो कि आप किसी और तरीके से अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। हम लोग सेमिनार्स करते रहे, कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, मगर अनपढ़ औरत को अगर आप एक कहानी दिखा रहे हैं डांस और म्यूज़िक और डायलॉग के ज़रिए, तो उसकी समझ में यूं करके आ जाती है और उस पर असर होता है। तो हमने ये तय किया कि हम अपने ग्रुप को एक कल्चरल ग्रुप बना लेंगे। सो तहरीक-ए-निस्वां 77, 78, 79 में ही एक कल्चरल ग्रुप बन गया। और कल्चरल ग्रुप का मतलब है कि हम जो भी सक़ाफ़ती एक्टिविटीज़ होती हैं, थिएटर, म्यूज़िक, डांस, शायरी, पोइट्री, लिटरेचर, हर किस्म, इन सब चीज़ों को कंबाइन करके हम अपना मैसेज देते हैं और वुमेन्स राइट्स का। और इसमें हम बात करते हैं, जैसे हमने पहले भी कहा, हर किस्म के मौजू पे। तो आप परफॉर्मेंस के ज़रिए ऐसी चीज़ों पे बात कर सकते हैं जो कि आप आम तौर से नहीं कर सकते। आप फैमिली प्लानिंग पे बात कर सकते हैं, क्यों इतने बच्चे पैदा करती हो तुम, मतलब क्या होता है जब, कम उम्री की शादी पे बात कर सकते हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन पे बात कर सकते हैं। भैया वो देखो, वो हमें एक पीठ दिखा सकते हैं जो कि एक झूठ को इस्तेमाल करते हुए लड़की को का इस्तेसाल कर रहा है और फिर कह रहा है, फिर उसको कम उम्री की शादी भी करवा दे रहा है, ये सारी चीज़ें। तो इस पर फिर जैसी ये कहानियाँ होती हैं, उस पर फिर गुफ्तगू होती है। उस गुफ्तगू के ज़रिए बहुत सी चीज़ें निकल के आती हैं जिससे हम फिर अगला नाटक बना सकते हैं। अच्छा, कि वो औरतें कहती हैं, हाँ हमारे साथ ये हुआ, तो ये हमको मौजू मिल गया अगले नाटक अब इस पे कर लेते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से एक सिलसिला जारी रहा है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात मुझे तकरीबन 50 साल से तहरीक-ए-निस्वां का काम हम कर रहे हैं और आम लोगों के लिए हम आर्ट पहुंचा रहे हैं। मैं समझती हूँ आर्ट सिर्फ ऑडिटोरियम्स में एलीट के लिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, आर्ट आम इंसान के लिए होना चाहिए। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बात। तभी तो समाज बदलेगा ना, जब हर इंसान को कोई आप खूबसूरत चीज़ देंगे। एस्थेटिक्स की बात है कि आप खूबसूरत चीज़ देख रहे हैं, आप खूबसूरत चीज़ सुन रहे हैं, तो फिर ही आप खूबसूरत बन भी जाएंगे। वाह, क्या बात। और सबसे बहुत एक बात मैंने महसूस की है कि आप जब इस तरह परफॉर्म करती हैं, एक अपनाइयत का एहसास होता है कि वो XYZ कोई भी औरत हो, देहात की बैठी हुई हो, उसको आप में एक अपनाइयत महसूस होती है कि वो अपनी कहानी आपको बता रही है।
मतलब शी इज़ नॉट अफ्रेड कि मैं इसको अपने घर की बात बताऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि ये कहीं जाके बोल दे या ये बात मेरे ऊपर आ जाए। एक दोस्त, एक सहेली, एक सीक्रेट शेयर करना, तो आपकी परफॉर्मेंस के थ्रू आप माइल कर लेती हैं अपने ऑडियंस को कि वो ये सोचने पर कायल हो जाते हैं कि ये मेरे अपने लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल। और साथ साथ एक चीज़ और होती है जो कि मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, वो ये होता है कि देखिए जब भी कोई देखता है तो अकेले नहीं देख रहे ना, मतलब और लोग भी बैठे हुए हैं, तो एक कलेक्टिव एनर्जी बनती है। और उस कलेक्टिव मतलब 50 लोग भी, अगर मिनिमम 50 लोग बैठ के देख रहे हैं, आप आमतौर से तो ज़्यादा होते हैं ना, 100 लोग बैठ के देख रहे हैं, 200, 50 लोग भी अगर, तो एक जो कलेक्टिव एनर्जी पैदा होती है। अब पहले आप बैठ के देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं ये तो सिर्फ मेरे साथ हुआ था, तो आपको एहसास होता है कि उसके साथ भी हुआ वो सब, क्योंकि वो औरत कहती है कि मैंने भी ये देखा। मैं तो वो कलेक्टिव ताकत बनती है, क्योंकि आपको पता चलता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है, कलेक्टिव स्ट्रेंथ, कलेक्टिव पावर, ये जो है ना, इसकी वजह से फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप घर पे बैठी, आपके पर जुल्म हो रहा, आप समझ रही मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मैं क्या, मैं हाँ, मगर कभी भी वो आपका मसला नहीं होता। ये हम सब औरतों की एक ही कहानी होती है। वाह क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही। और एक तो हमारे इदारे हैं नाज़रीन, इंस्टीट्यूट्स आहिनि, यूनिवर्सिटीज़ आहिनि, किताब आहिनि, लाइब्रेरीज़ आहिनि, असां वञी किथे भी कुछ सिखूं था, पर परफॉर्मिंग आर्ट जे थ्रू भी तव्हां एजुकेट करे था सघो पंहिंजनि नस्लुनि खे, पंहिंजनि ॻोठनि में वञी, पंहिंजनि इर्द गिर्द जा पंहिंजे शहरनि में, पंहिंजनि माण्हुनि में, जॾहिं परफॉर्मिंग आर्ट जे थ्रू तव्हां कंहिं बि टॉपिक खे डिस्कस कयो था ऐं ॾाढो हिकिड़ो ख़ूबसूरत मैसेज आहे जेको कन्वे कयो था, त उतां जा जेके वेठल माण्हू आहिनि उन्हनि खे ईअं लॻंदो आहे ॼणो किथे वञी कुझु सिखी आया आहिनि। त ईअं नाहे त सिर्फ़ु तव्हां अगरि केरु तालीम याफ़्ता न आहे, छो त काफ़ी अहिड़ा माण्हू आहिनि, काफ़ी अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके ॿार आहिनि, बच्चा आहिनि, पढ़ी नथा सघनि, किथे वञी कुझु हासिलु नथा करे सघनि। उनजी ज़ाहिर आहे हिकिड़ी तालीम पंहिंजी जाइ ते आहे, पर इहा जेका शऊर ई, जेके मां चवां थी तव्हांजो हिकिड़ो शऊर थो उजागर थिए, हिकिड़ी तालीम सां तव्हां पंहिंजे अंदरि हिकिड़ो शऊर पैदा करे था सघो, इहा तालीम तमामु ज़रूरी आहे। त इन क़िस्म जी तालीम ॾियणु, इन क़िस्म जी सिख ॾियणु, वञी अक्सर त मां चवंदमि ॿाहिरि तो फीस लेके या कुछ टिकट्स होती हैं, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाके आपको एक तालीम, एक एजुकेशन आहे जेका तव्हांखे स्प्रेड थियूं कनि मैडम, ॻोठ ॻोठ में वञी, घर घर में वञी हिकिड़ो थिएटर परफॉर्म करे, हिकिड़ी का तालीम आहे, हिकिड़ो नओं कुझु आहे जेको तव्हांखे सेखारे थी। ऐं ईअं ई जेका सिखण जी जस आहे न, मां सम्झां थी जेका तलब आहे, मां सम्झंदसि त इहा ॾाढी ज़रूरी आहे। हमारी नस्लों में कुछ सीखने का पैशन, क्यूरियोसिटी भी मैं बहुत कम महसूस करती हूँ आजकल। तो आपको फील होता है कि आजकल के जो शहरों में हम परफॉर्म कर रहे हैं और देखने वाले जो है ऑडियंस में, पता नहीं वो चीज़ आपको मिलती है कि नहीं मिलती है? आपको फील होता है कि कहीं लैकिंग है, वो क्यूरियस ही नहीं है, उनको परवाह ही नहीं है कि क्या हो रहा है सोसाइटी में? नहीं, मैं नहीं समझती कि इतना ऐसा। मुझे तो खैर हमेशा से अवाम पे बहुत भरोसा है। आम लोगों पे मुझे भरोसा है। मुझे लगता है कि आवाम जो है, आम इंसान जो है, वो अंदर से बहुत अच्छा है। मसला मैं समझती हूँ ये होता है कि जो जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास पावर है, वो उस चीज़ को वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब देखिए, मैं बात करती हूँ, अगर आप शहर की बात कर रही हैं तो आप देखें कि चैनल्स कितने हैं हमारे यहाँ, एक नहीं है। जब पीटीवी था सिर्फ पाकिस्तान में, उस वक्त पीटीवी पे क्लासिकल म्यूज़िक का प्रोग्राम होता था, क्लासिकल डांस का प्रोग्राम होता था, मुशायरा हुआ करता था, मतलब संजीदा चीज़ें होती थी। और जो ड्रामे होते थे, बहुत सारे क्लासिक ड्रामे होते थे, मतलब दुनिया भर की जो क्लासिक्स है उनका तर्जुमा करके या अडेप्टेशन करके दिखाया जाता था, या यहाँ के जो क्लासिक राइटर्स हैं क्लासिकल, उनकी चीज़ें पेश की जाती थी। और पूरा अंदाज़ ही और था कि आप रिहर्सल करते थे, आप सोचते थे, आप प्रेजेंट करते थे। अब आप देखिए कि तकरीबन 100 चैनल्स हैं हमारे पास, एक चैनल भी क्लासिकल म्यूज़िक का प्रोग्राम नहीं करता, नॉट वन चैनल। बिल्कुल, एक चैनल पे भी क्लासिकल डांस
का प्रोग्राम नहीं होता, मैंने तो आज तक नहीं देखा। नहीं होता। मतलब आप हमारे प्रोग्राम कवर करने के लिए आ जाते हैं, मगर ख़ुद से ये नहीं करेंगे कि चलें हम महीने में एक क्लासिकल म्यूज़िक और डांस का प्रोग्राम अपने एजेंडा पे रखते हैं। क्यों? इसकी क्या वजह है? कोई थिएटर के पर बात नहीं करता, इसकी क्या वजह है? कोई पहले जैसे क्विज़ प्रोग्राम्स होते थे, इफ्तिखार आरिफ और उबैदुल्ला बेग वगैरह के प्रोग्राम्स जो होते थे, जनरल नॉलेज के, सिंगिंग के भी होते हैं, जनरल नॉलेज के प्रोग्राम्स होते थे। आज कोई होता है? तो ये क्या है? तो ये आवाम का तो नहीं है कसूर, ये तो उनका कसूर है जिनके पास पैसा है, और वो पैसे को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। दे आर जस्ट ओनली इंटरेस्टेड इन मेकिंग मोर मनी। ये है कैपिटलिज्म का असर कि हमको बस पैसा ही पैसा बनाना है। हालांकि जब पेमरा देता है एक चैनल को क्या कहते हैं लाइसेंस, तो उसमें मैं तो पेमरा के उसमें रही हूँ, उसमें लाइसेंस उस देते वक्त कहा जाता है कि इतने घंटे आपको एजुकेटिव प्रोग्राम्स करना है। कोई चैनल नहीं करता, कोई चैनल एजुकेटिव प्रोग्राम नहीं करता। और फिर ऊपर से क्या है, जो जिस किस्म के ड्रामे चल रहे हैं आप देखें, मैं तो अब देखती नहीं हूँ, मैंने 10 साल से टीवी देखना बंद कर दिया। मेरे घर में टीवी है ही नहीं, बिकॉज आई फाइंड के इट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं न्यूज़ वो वाले करंट अफेयर्स के, दिस जस्ट नॉइज़ पोल्यूटिंग, हैमरिंग ऑन योर हेड। मैं नहीं देखना चाहती, मुझे नहीं ज़रूरत कि मैं अपना दिमाग ख़राब करूं। और जो ड्रामे होते हैं, वो औरत अच्छी है जो पिट रही है, जो आवाज़ जो चू नहीं करेगी, हाँ दब के बैठी हुई है, वो अच्छी औरत है। और जो औरत कह रही है कि मैं नहीं तुमको मारने दूंगी, अपने जिस्म को हाथ नहीं लगाने दूंगी अगर मेरी मर्जी नहीं, वो तो बुरी औरत है। तो मैं क्यों देखूँ इस तरह के प्रोग्राम? मगर ये एक पॉलिसी बन गई है हमारी रियासत की कि इस तरह से लोगों के तो आवाम नहीं है ऐसी, मगर आप आवाम को बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं ये ख्यालात कि भाई ये जो जिसे हम कहते हैं घरेलू तशद्दुद, उसको आप नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आपको दिलचस्पी है पाकिस्तान में और पाकिस्तान की तरक्की में, तो आप ऐसी चीज़ें कैसे दिखा सकते हैं अपने चैनल्स पे? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की। और दूसरा, तहरीक निस्वां की जब आप इस एक्टिविटीज़ करती हैं, तो इसमें ज़ाहिर है आपको सपोर्ट कितनी होती है, मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी। और अपने नाज़रीन को छो त असां जेके ॾे थोरे परदे में वेठल माण्हू आहिनि, ज़ाहिर आहे कुछ अहिड़ा माण्हू आहिनि जिनखे अलाह साईं नवाज़ियो आहे, उहे चाहींदा आहिनि त असां अहिड़नि NGOs खे, अहिड़नि सोशल एक्टिविस्ट खे सपोर्ट कयूं फाइनेंशियली, त उहे वधीक पंहिंजे मक़सद में कामयाबु थियनि, ऐं जेको ख़ूबसूरत कमु कनि था पिया उन्हनि खे अञा जारी रखनि, अञा बहितर तरीक़े सां कनि। तो ज़ाहिर है फाइनेंशियली भी तो आपको चाहिए होते होंगे, आप ग्रुप करती हैं, आपके यहाँ लेडीज़ हैं जो एक शहर से दूसरे शहर जा रही हैं, तो ये सारी सपोर्ट आपको कैसे मिलती है? हम लोग डोनेशंस वगैरह लेते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं अपने दोस्तों से या किसी से कि भाई हम ये कर रहे हैं प्रोजेक्ट, तो अगर कोई हमारे प्रोग्राम के तवस्सुस से करना चाहे तो बिल्कुल, अगर कोई आपके बहुत अच्छा रहेगा कि इस प्लेटफॉर्म से हम ये बात करें कि देखिए हम जैसे मैंने आपको कहा कि 100 शहरों में गए परफॉर्मेंस करने के लिए। अभी 2 हफ्ते पहले हम लोग 9 परफॉर्मेंसेस करके आए, नवाब शाह के इलाके में और लाड़काना के इलाके में, छोटे छोटे। तो ज़ाहिर है आने जाने का ख़र्चा, कास्ट का ख़र्चा, रिहर्सल्स का ख़र्चा, तो इस किस्म की चीज़ को बढ़ाने के लिए मैं बिल्कुल तहरीक निस्वां की वेबसाइट है, तहरीक निस्वां www.tehreek-niswan.org.pk ये हमारी वेबसाइट है। और मैं अगर आप इजाज़त दें तो ईमेल एड्रेस भी बता दूं, बहुत सिंपल सा है, TEHRIK tehreek@gmail.com। तहरीक TEHRIK, ये वो वाली तहरीक नहीं है जो कि हाँ, या हमने बहुत पहले 50 साल पहले इसका नाम रखा था तहरीक निस्वां। तो तहरीक का जैसे आपको बनता है, और निस्वां औरतों को कहते हैं, तो एक विमेंस मूवमेंट है। TEHRIK
@gmail.com। तो इस पे आप हमें लिखें अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं इस किस्म के काम को, क्योंकि ये जैसे आपने भी कहा था, ये मैं समझती हूँ एक ऑल्टरनेटिव एजुकेशन है। बिल्कुल ऐसा ही। ये एक तालीम का एक तरीक़ा है, क्योंकि आप मैसेजेस दे रहे हैं, आप कुछ एजुकेट पहुंचा रहे हैं, सोसाइटी को एजुकेट absolutely, कर रहे हैं अपनी। absolutely। बिल्कुल ॾाढी ख़ूबसूरत कमु हले पियो, ॾाढो ख़ूबसूरत कमु कनि पियूं, ऐं उमेदु आहे त इन ई तरीक़े सां इन ई जोश सां कंदियूं। ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं मैडम जे ग्रुप में मां वेंदी आहियां त घणो करे औरतूं हूंदियूं आहिनि, इहे औरतूं उहे हूंदियूं आहिनि जेके अॻ में ॾाढो सहमियल हुयूं, परेशान हुयूं पंहिंजनि कमनि सां, पर पोइ मैडम जो परफॉर्मेंसिस ॾिसी करे इन्हनि जे ग्रुप जो तहरीक निस्वान जी जेका पंहिंजी हिकिड़ी एज़ अ ग्रुप कमु कनि पिया, इहो ॾिसी करे हुननि में हिकिड़ी हिमत ईंदी आहे त भला पोइ मां बि इन्हनि खे जॉइन थी करे वठां, जॾहिं हे कनि था त पोइ मां छो नथी करे सघां। इहा जेका हिकिड़ी ख़ूबसूरत मां सम्झां थी त सोच आहे जेका डाइवर्ट कई आहे, जेका पैदा कई आहे औरतुनि में, तहरीक निस्वान जे थ्रू पैदा थिए थी। ऐं उन्हनि जूं जेके बि सरगर्मियूं आहिनि, जेका बि सोच आहे, कंहिं बि माण्हू, कंहिं बि इंस्टीट्यूट्स खे मां हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदी हलां, तव्हांखे ज़रूरु ख़बर हूंदी त नियत ॾिसबी आहे। चवां न त सभिनी तव्हांजे अमलनि जो दारो मदार तव्हांजी नियत ते आहे, त इंसान जी नियत छा आहे। तव्हां कंहिं बि इदारे खे सपोर्ट कयो था, कंहिं बि ऑर्गेनाइज़ेशन खे सपोर्ट कयो था, त तव्हां ॾिसो त हुननि जी बेसिकली हुननि जो गोल मोटिव छा आहे। अगरि उहो पॉज़िटिव आहे त छो न, मतिलबु वाई नॉट। जॾहिं असां वटि सपोर्ट करण जे लाइ कुझु माण्हू आहिनि या असां करे सघूं था, त मां सम्झां थी ॾाढी ज़रूरी ॻाल्हि आहे, अहम ॻाल्हि आहे। असां किथे बि पंहिंजे घर में, ज़ाहिर आहे असां ॻोठ में नथा वञी सघूं, हर को माण्हू नथो वञी सघे, पर जेतिरो करे सघे थो ओतिरो त करणु घुरिजे। बहुत खूबसूरत आप जो काम कर रही हैं ना, मुझे इतना मैं मोटिवेट हो रही हूँ। वैसे तो आपकी पर्सनैलिटी और ओवरऑल एक जो है इन्फ्लुएंस करती है हर औरत को, हमारी जो मैं एक की बात और शेयर करना चाह रही थी कि जब मैंने यहाँ पे कराची में डांस सीखा, यहाँ पे एक कपल होता था मिस्टर एंड मिसेस घनश्याम। अच्छा। हाँ, और ये जब मैं कोई 14-15 साल की थी, उस उम्र से मैंने सीखना उनके साथ शुरू किया था। ये लोग थे, ये लोग कराची में बुलाए गए थे। सोहरवर्दी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने इनको बंगाल से, कलकत्ता से इनवाइट किया था कि यहाँ आकर के कल्चरल सेंटर सेटअप करो। तो ये जब कोई 25-30 साल तक इन लोगों का कल्चरल सेंटर चला, वहाँ से हज़ारों की तादाद में लोग सीखते थे, डांस, मौसीकी, ये सारी चीज़ें, योगा, ये सब कुछ वहाँ पे होता था। और फिर जब डांस को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया और एक ऐसी लहर चली इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़, तो ये उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। फिर और ये लोग जब जा रहे थे तो मुझे घनश्याम साहब ने कहा था कि तुम अगर संजीदा हो रक्स के बारे में तो हिंदुस्तान जा कर के और सीख लो। तो मैं गई भी थी इंडिया, उस ज़माने में मुझे स्कॉलरशिप मिला था डांस का, और मैं इंडिया में सीख रही थी। अच्छा। डांस मैं वहीं पे थी कि फ़ोन आया था कि हम लोगों को जाना पड़ रहा है, बिल्कुल हमारी ज़िंदगी सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो और बिफ़ोर आई कुड कम बैक वो लोग चले गए थे। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रही हूँ कि देखिए कैसी चीज़ें बदली, कि शुरू में पाकिस्तान में ये सोच थी कि यहाँ डांस होना चाहिए, बुलाया गया बाकायदा कलकत्ता से कि आके सेटअप करो, और फिर उनको अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागना पड़ा। फिर कोई 10 साल पहले मैंने उनको बुलाया था और एक ट्रिब्यूट, 1 हफ़्ते का डांस फेस्टिवल किया था उनकी ट्रिब्यूट के लिए। जब मैं हिंदुस्तान से वापस आई तो मुझे लोग कहते थे कि तुम ये क्या करती हो, इसका तो हमारी धरती से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका तो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है डांस का। हाँ, तो मैंने फिर रिसर्च की, जो मैं आपको बात कह रही थी ना कि मैं अपने आप को एक सिंधी समझती, मैं मोहनजोदारो में जाके रही, मैंने वहाँ पे वक्त गुजारा, मैंने उनके वेयर हाउसेस में जो चीज़ें बाहर नहीं हैं वो देखी। एक मेरी दोस्त थी, उसका नाम था परवीन काज़मी, उसके भाई जो थे वो वहाँ पे उन्होंने सिंध म्यूज़ियम क्रिएट किया था जी, काज़मी साहब। तो उन्होंने मुझे सब कुछ दिखाया, वहाँ से मुझे ऐसी चीज़ें मिली जो कि आम लोगों तक नहीं है। और फिर मैंने एक बैले बनाया, बैले या डांस ड्रामा, जिसका नाम मैंने रखा सॉन्ग ऑफ मोहनजोदड़ो। अच्छा। और ये 1992 में पहली दफ़ा किया गया। इसमें कोई 30 डांसर्स थे,
और उसमें मैं ये दिखाया कि मोहनजोदड़ो के ज़माने में 2500 साल पहले जब मोहनजोदड़ो अलाइव हो गया एज अ सिटी, हाँ, तो वहाँ पे डांसर्स और आर्टिस्ट की क्या ज़िंदगी थी और कितना अहम था डांस और मौसीकी उस ज़माने में। वो मैं इस तरह से दिखाया कि शुरू में करती हूँ कि यहाँ पे एक लड़का लड़की है, लड़का ने अपनी इस लड़की को कहा कि मैं नहीं चाहती कि मैं चाहता कि तुम डांस करो। वो कहती है कि मैं करना चाहती हूँ। वो अपनी मंगनी तोड़ देता है। फिर उसका दोस्त आता है, उसको कहता है चलो मैं तुम्हें कहीं, वो परेशान भी फिर रहा है तो वो दोस्त उसको ले जाता है हॉलीडे पे। दरिया पे बैठते हैं, किश्ती चलाते हैं, वो लोग मोहनजोदड़ो पहुँच जाते हैं और वो वक्त के साथ साथ भी पीछे पहुंच जाते हैं, मतलब गो बैक इन हिस्ट्री चले जाते हैं। और फिर वहाँ पे वो देखते हैं कि वो प्रीस्ट किंग का फिगर है और मदर गॉडेस है और वो योगी बैठा हुआ है और वो डांसिंग गर्ल है और सब कुछ, और वो फिर उस पूरी ज़िंदगी फॉलो करते हैं। और जब वो इस लड़की को देखता है, उसको अपनी वो वाली दोस्त याद आती है बार बार, तो इसको कहता है कि, बल्कि वही शक्ल है, वही लड़की है, वो इसको कहता है कि मेरे साथ चलो। और जब वो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इस लड़की को तो यहीं रहना चाहिए, तुम रह जाओ, लेके नहीं जाओ। तो जब ये लोगों में इख्तलाफ पैदा होता है तो एक कुदरती कलामिटी आती है, फ्लड आता है, क्या आता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। सही। मतलब जब वो आपस में तजाद ये मैंने पूरी कहानी बता रही हूँ मैं अपने डांस ड्रामा की, कि जब तशद्दुद शुरू होता है, एक दूसरे के खिलाफ नफरत आने लगती है, तो तबाही हो जाती है, सब मर जाते हैं। ऐसा ही ये जब वापस आता है वक्त के साथ साथ अपने वापस प्रेजेंट में आता है, तो उसका जहन तब्दील हो चुका है, बिकॉज उसने ये सब कुछ देख लिया, एहसास कर लिया। और वो आके माफ़ी मांगता है उस लड़की से कि तुम करो रक्स, मैं नहीं तुम्हें रोकूंगा। तो ये मैंने 1992 में सॉन्ग ऑफ मोहनजोदड़ो पेश किया था, और इसको बहुत रिपीट हुआ है, कोई 100 परफॉर्मेंसेस इसके हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में। और आपको नहीं लगता कि अब हमारे नाजरीन को भी इसी की ज़रूरत है? नाजरीन हीअं ऐसा के थोड़ो रिवाइंड करे, पंहिंजनि नस्लुनि के, पंहिंजनि ॿारनि खे थोड़ो पंहिंजो पुठियों पंहिंजो ट्रेडिशनल, पंहिंजी हिस्ट्री, पंहिंजूं जड़ूं, पंहिंजूं उहे कहाणियूं, पंहिंजो कल्चर ॾेखारणु घुरिजे। हिकिड़ो दफ़ो जॾहिं माण्हू ॾिसे थो, पंहिंजनि जड़ुनि सां वराए मुतारिफ़ थिए थो, त उन्हनि खे ख़बर पए थी त अॼु असांखे कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि शयुनि ते कमु करण जी ज़रूरत आहे, ऐं कहिड़ियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि, कहिड़ियूं कहिड़ियूं अहिड़ा अहसास आहिनि जिन खे असांखे इंट्रोड्यूस करण जी ज़रूरत आहे, सोच खे तब्दील करण जी ज़रूरत आहे। छो त बैकवर्ड में असां वटि सिर्फ़ु मोहबत हुई। असांजी ट्रेडिशन, असांजी सकाफ़त, हिस्ट्री जेका अगरि ॾिठी वञे, असांजी सिंध जी हिस्ट्री जेका आहे, हुन में सिर्फ़ु मोहबत आहे, पंहिंजाइप आहे, एक्सेप्टेंस आहे। इख़्तिलाफ़ राय हिकिड़ी हुजणु अलॻि ॻाल्हि आहे, पर उन इख़्तिलाफ़ राय खे एक्सेप्ट कयो तव्हां। यू शुड टॉलरेट द वन शुड डिसएग्री टू यू। इहा जेका हिकिड़ी असांजी सोच आहे न, मां सम्झां थी काफ़ी मसला हल कंदी, काफ़ी असांजी सोसाइटी में असां वटि टॉलरेंस न रहे, टॉलरेंस। और दूसरी चीज़ ये भी आप जहन में रखिए कि सिंध में डाइवर्सिटी कितनी थी। देखिए ना, हर किस्म के लोग बसते थे यहाँ पे। हिंदू, और हिंदू में कितनी मुख्तलिफ फ़िक्रे, मतलब दलित्स भी हैं और दूसरे भी हैं, कम्युनिटीज़, इतनी सारी कम्युनिटीज़, कितनी ट्राइब्स, कितनी डाइवर्सिटी थी। तो डाइवर्सिटी में तो खूबसूरती होती है, बिल्कुल, और एक्सेप्टेंस थी उस डाइवर्सिटी। वो गुलदस्ते में जितने खूबसूरत अलग अलग रंग के फूल होंगे, वो खुशबुएं होंगी, तो वो उतना ही खूबसूरत लगेगा, बजाय इसके कि वो सारा गुलदस्ता किसी एक ही फूल का हो। सही बात है। ये जितना जेॾो घणो रंग हुजनि, जेॾियूं खूबसूरत खुशबू हुजनि, उहे जेको आहे तव्हां जेॾो स्प्रेड कयो बहितर आहे, ज़बरदस्त आहे, ॾाढी ख़ूबसूरत ॻाल्हि थिए पई। पर वक़्तु थियो आहे हिकिड़ो नंढड़ो, छो त मौसीक़ीअ जो आहे सॼो पंहिंजो जहान, ऐं असां पंहिंजनि ॻाल्हियुनि ते जेको हलूं पिया था, रक़्स ऐं मौसीक़ीअ जी जेका ॻाल्हि आहे उहा पई हले। सो नंढड़ो हिकिड़ो कलाम आहे नाज़रीन, उहो ॿुधूं था ऐं वरी वापसि अचूं था।
वञ तूं अञा वञ तूं अञा वञ तूं अञा वञ तूं कि दिलनि जी अॼु मुलाक़ात आ कि दिलनि जी अॼु मुलाक़ात आ अञा रात आ अञा वञ तूं अञा रात आ अञा वञ तूं अञा वञ तूं अञा वञ तूं किरण जी चमक हवा जी लहर किरण जी चमक हवा जी लहर उजामे बरे सजो ही शहर उजामे बरे सजो ही शहर सजो ही शहर अञा यार तेज बरसात आ अञा यार तेज बरसात आ अञा वञ तूं अञा वञ तूं अञा वञ तूं अञा वञ तूं अञा रात आ अञा वञ तूं अजो की घड़ी अच्छे ना अच्छे अजो की घड़ी अच्छे ना अच्छे सुबह जिंदगी हुजे ना हुजे सुबह जिंदगी हुजे ना हुजे हुजे ना हुजे इहाई घड़ी त सौगात आ इहाई घड़ी त सौगात आ अञा वञ तूं अञा वञ तूं अञा वञ तूं अञा वञ तूं अञा रात आ अञा वञ तूं अञा रात आ अञा वञ तूं 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 कि दिलनि जी अॼु मुलाक़ात आ कि दिलनि जी अॼु मुलाक़ात आ अञा रात आ अञा वञ तूं अञा रात आ अञा वञ तूं अञा वञ तूं अञा वञ तूं वेलकम बैक नाज़रीन। हाज़िर आहियूं ब्रेक खां पोइ। ॾाढी ख़ूबसूरत ॻाल्हि ॿोल हले पई, ख़ूबसूरत परफॉर्मेंस, ख़ूबसूरत वाक़िया स्टोरीज़ जिन ते ॻाल्हियूं हलनि पियूं ऐं पंहिंजी सकाफ़त आई, पंहिंजी जेका सिंध जी सुञाणप आहे उन ते ॻाल्हि हले पई। ख़ूबसूरत हिकिड़ो
कलाम बि आहिनि जेके असां वक़्त सां तव्हांखे ॿुधायूं पिया, मौसीक़ीअ सां वाबस्ता, छो त असांजो जेको कल्चर आहे सिंध जो, उन में मौसीक़ी, रक़्स, आर्ट, मोहब्बत, जेको आहे पंहिंजाइप, ये सब शयूं उन में शामिल आहिनि। मैम आपने बहुत एक बात की अपना, मैं समझूंगी बहुत कम औरतों से मैं मिली हूँ जो वाकई में बहादुर है, एंड यू आर वन ऑफ देम। इतनी बहादुरी, इतनी मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलती है? आप तो 100 और औरतों को, 100 और लड़कियों को मोटिवेट करती होंगी, मुझ समेत, लेकिन आपको किस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है? कोई ऐसा कोई नॉवल है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी है, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि जो आपने एक कपल का जिक्र किया जो थे इस फील्ड में से, कोलकाता से आए थे, जाहिर है ऐसे लोगों से कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपको हिम्मत देती है, आपको मोटिवेट करती है? बहुत सारी हैं। हिम्मत कहाँ से आती है? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी पर्सनालिटीज़ से आती है, बहुत सारी किताबों से आती है, बहुत सारी फिल्मों से आती है। सबसे ज़्यादा हिम्मत मैं समझती हूँ जो आती है वो अपने फ़न से आती है। कि ये जब आप किसी भी क्रिएटिव एक्टिविटी में, तख्लीकी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, वो जो ताकत देता है ना, क्योंकि उस वक्त आपको कोई चीज़ मतलब कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती है, या कोई चीज़ आपको दबा नहीं सकती है। मुश्किल तो खैर हर चीज़ ही होती है हासिल करना, मगर ताकत आपको उससे मिलती है, एनर्जी उससे मिलती है। तो मुझे भी उसी से एनर्जी और ताकत मिलती है, अपने फ़न से, जब मैं तख्लीकी अमल में इन्वॉल्व होती हूँ। बहुत खूबसूरत जिक्र किया आपने। और वो आपको फिर डर और खौफ नहीं रहता। कोई भी फ़न में आप इन्वॉल्व हो, चाहे आप पेंटिंग कर रही हैं, चाहे आप शायरी कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, मैं समझती हूँ डर और खौफ ख़त्म हो जाता है जब आप तख्लीकी अमल में आते हैं। सही। तो मैं किताबें बहुत पढ़ती हूँ। अच्छा, हर किस्म की चीज़। अदब से आपने कहा पढ़ती हैं, बहुत किताबें पढ़ती हैं, ऐसा कौन सा नॉवेल है जो आपका पसंदीदा हो? कोई कहानी, कोई राइटर? ये कहना कि कौन सा है बहुत मुश्किल, क्योंकि बहुत सारे हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे नॉवेल्स हैं। मुझे कुरतुलैन हैदर से बहुत इंस्पिरेशन मिला है, इस्मत चुगताई से बहुत इंस्पिरेशन मिला है। अभी मैंने हाल में अमर जलील की एक कहानी पढ़ी थी, उससे इतना इंस्पिरेशन मिला कि उस कहानी को लेकर के मैंने एक नाटक बनाया। अच्छा। हाँ, और वो नाटक भी हमने सिंध के कई शहरों में किया, गोटकी में जा कर के किया, क्योंकि उस नाटक में जो था एक तरह से रेफरेंस है भगत कंवर राम से। और वो जो मंदिर घोटकी में जिस पे हमला हुआ था, तो वहाँ पे भगत कंवर राम के स्टैचूज़ भी हैं। और तो हमने वहाँ जा कर के किया। तो इन सारी चीज़ों से ताकत मिलती है, इन सारी चीज़ों से इंस्पिरेशन मिलता है। जो लोगों ने हमसे पहले इतना कुछ करके जा चुके हैं, उनको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं समझती हूँ वही चीज़ हमें आगे ले जाती है। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को मुस्तक़िल ये कहती हूँ, पढ़ो, तारीख़ पढ़ो, कहानियाँ पढ़ो, फ़िक्शन पढ़ो। बिल्कुल। फ़िक्शन क्या है? फ़िक्शन हवा से तो नहीं उतरता। फ़िक्शन तो लोगों की ज़िंदगियाँ हैं ना, लोगों की कहानियाँ हैं, वो भी क्रिएशन, कहानियाँ हैं लोगों की। फ़िक्शन आपकी कहानी है, मेरी कहानी है, उसकी कहानी है, वही आपको इंस्पायर करेगी आगे जा कर के। मैं फिल्में बहुत देखती हूँ। अच्छा। ऐसी कौन सी कोई करीब आपने कोई मूवी देखी हो जो आपको अच्छी लगी हो? हाँ, देखिए, एक तो सारी वो फिल्में जो कि अल्टरनेटिव सिनेमा कहलाता है, वो जैसे मिर्च मसाला एक फ़िल्म है। सही। पता नहीं आपने देखी है ना? मिर्च मसाला, उसमें स्मिता पाटिल थी और नसीरुद्दीन शाह थी। और फिर मुझे तो वो भी बहुत अच्छी लगी थी, कि वो कमर्शियल फ़िल्म थी, मगर बैंडेज क्वीन। अच्छा। वो भी मुझे बहुत पसंद आई थी। गुलाबी गैंग, वो भी मुझे बहुत पसंद आई थी। इस तरह से कमर्शियल भी और आर्ट फिल्म्स भी, हर किस्म की फिल्म जो कि उसमें भी एक मैसेज है। एग्जैक्टली, जो ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है ना, मतलब जो सिर्फ फैंटेसी नहीं है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि फैंटेसी भी ज़रूरी चीज़ है, मतलब क्योंकि फैंटेसी आपके दिमाग को
और जगहों पे ले जाती है, वो सही। उसकी भी ज़रूरत होती है। जिस तरह से कोई हल्की फुल्की चीज़ की ज़रूरत होती है, तो फैंटेसी अब जैसे फैंटेसीज की कहानी आ रही है, फैंटेसी आजकल बहुत, जैसे बच्चे छोटे किंडरगार्टन के स्कूल प्लेज में प्ले एरिया है ना, वहाँ पे स्टोरीज बताती है। आपको ये नहीं फील होता कि इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारे आजकल के जो स्कूलिंग्स हैं वो अब बच्चों को इस तरह की फैंटेसीज और क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग में ज़्यादा मुतवज्जो करें? बिल्कुल, क्योंकि यही एक टूल है जिसकी वजह से हमारा आने वाली नस्लें जो है वो बेहतर की तरफ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं तो समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे स्कूलों में रक़्स सीखें, मौसीकी सीखें, पेंटिंग सीखें, शायरी करना सीखें। ये सारी चीज़ें ही बच्चों के दिमाग को बेहतर बना सकती हैं और एक अच्छा इंसान उनको बना सकती हैं और उनको तैयार कर सकती हैं कभी इस तरह कोई ज़िंदगी के। स्कूल खोलने का आपके माइंड में नहीं आया? देखिए, मेरा तो अपना इंस्टीट्यूट है, मैं सिखाती हूँ। मेरे पास मैं पिछले तकरीबन 40 साल से सिखा रही हूँ और हर तबके की बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ आते हैं मेरे पास। हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं, थिएटर भी सिखाते हैं, डांस भी सिखाते हैं। जी, बाकायदा क्लास होती है और छोटी बच्चों की भी होती है, मतलब 6 साल की उम्र से लेकर के। जी। और जो आप कह रही हैं कि बाकायदा, तो मेरे ज़ाहिर है मेरी ख्वाहिश ये है और मेरी उम्मीद है और मेरा ख्वाब है कि इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊँ, एक बड़ा इंस्टीट्यूट बन जाए जहाँ पे परफॉर्मेंसेस हो सकते हैं, जहाँ पे लोग आ सकते हैं, देख भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए फिर आपको पैसे की भी ज़रूरत होती है। तो हम तो आर्टिस्ट हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं होते। इसी हवाले से हमारा जो शो है वहाँ पे मैं अपील करूँगी असांजे ॾिसंदड़नि खे, त जेके मैडम जा ख़्याल आहिनि, जेके शीमा साहिबा चवनि पियूं, त इन क़िस्म जूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि खे ज़ाहिर सपोर्ट जी ज़रूरत आहे। त तव्हां ई असां जहिड़ा माण्हू ई उनखे सपोर्ट करे रहिया आहिनि। असांजो जेका पूरी कोशिशि हूंदी आहे त जेके बि थोरे परदे में वेठल माण्हू आहिनि, अगरि तव्हांखे मैडम जन छो त अॻु में थोरो ब्रेक खां अॻु में पंहिंजी जीमेल एड्रेस आहे, उहा ॿुधाई tehreek@gmail.com। उन्हनि खे तव्हां ईमेल कयो, उन्हनि खे कॉन्टेक्ट कयो, उहे ॾिसो त उन्हनि खे कंहिं शइ जी ज़रूरत आहे। ज़रूरी न आहे त उहा तव्हां सपोर्ट आहे ख़ाली सिर्फ़ु एज़ अ पेमेंट या पैसे जे थ्रू तव्हां सपोर्ट कयो। तव्हां कंहिं बि तरीक़े जी सपोर्ट करे था सघो, तव्हां अची उन्हनि में पार्टिसिपेट करे था सघो, तव्हां इनवाइट करे था सघो त तव्हां पंहिंजे ग्रुप खे असांजे एरिया में, असांजे मुल्क में, असांजे शहर में वठी अची करे अहिड़ियूं तव्हां परफॉर्मेंसिस जो, इहा बि हिकिड़ी सपोर्ट आहे। सो इन हवाले सां कॉन्टेक्ट डिटेल्स आहिनि, तव्हां उन्हनि खे ईमेल कयो, कॉन्टेक्ट कयो। ऐं ॾाढियूं हिकिड़ियूं ख़ूबसूरत मां सम्झंदसि त जेके असांजा अमल आहिनि इंसान जो, जेको ज़िंदगी में अचूं था। मेरी एक मिनट में बहुत खूबसूरत एक पढ़ा था, कहीं कॉल था कि आप आए हैं और एक ही जगह, एक ही शहर, एक ही किस्म की आपका अपना लाइफस्टाइल है। सुबह उठो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, घर आओ, रात को सो जाओ, फिर से सुबह उठ के, और ये करते 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 आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, आप चले जाते। बजाय इसके कि आप इस तरह का लाइफस्टाइल गुजारें जो कि लोगों को देखा जाए तो ये सेफ़ होता है। अक्सर लोगों की प्रायोरिटी ये होती है कि इस तरह अगर किसी का लाइफस्टाइल है तो वो सही है, मतलब दे आर ऑन अ राइट ट्रैक। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी एक खला है, कमी है कि आप आए दुनिया में, आप कुछ किए बगैर ही चले जाए। मतलब आपने फिर क्या, आपने अपने तरीके से, अपनी ज़ात से, अपने लोगों में क्या डाइवर्ट किया है। ये एहसास बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे इतना कुछ कर रही हैं, इतने लोगों को आप दे रही हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपका स्टूडेंट करना चाहे और उसके पेरेंट नहीं कर पाए किसी वजह से? बहुत सारे। फिर कैसे डील करती हैं उन लोगों को? बहुत सारे मेरे पास तो जो बहुत सारी लड़कियां आती हैं तो बताती हैं कि वो कभी घर पे बता नहीं रही हैं कि वो सीख रही हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ये तो मतलब जाहिर है, ये तो डांस सीखना कोई आसान काम नहीं है। तो उनकी मैं हर तरह से सपोर्ट करती हूँ। बहुत सारे आते हैं जो कोई फ़ीस भी नहीं दे सकते क्योंकि वो दूर दूर इलाकों से आ रहे हैं, तो उनके आने जाने का इतना खर्चा होता है। सो आई से डजंट मैटर, मतलब आई डोंट, मैं ऐसे पैसे के लिए तो नहीं। ओह यस, आप मेरी क्लास में आए तो अगर 6 बच्चे हैं तो उसमें से 4 तो फीस नहीं दे पाते हैं। तो ठीक है, मतलब मैं पैसे के लिए तो नहीं ये काम कर रही। मतलब ये तो मेरा एक मिशन है कि डांस लोगों तक पहुँचे और लोगों की समझ में आए और वो एक्सपीरियंस कर सकें। देखिए, हर आदमी तो, हर लड़की जो आती है सीखने के लिए वो डांसर तो नहीं बनेगी, मगर
मगर उसको जब ये वो इस प्रोसेस से गुजरेगी तो उसको सबसे पहली चीज़ जो होगी वो उसको अपनी जिस्म में, अपनी बॉडी में एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक डिग्निटी आएगी उसको कि मैं ये प्राइड, शी विल फील प्राउड ऑफ अ बॉडी रादर देन फीलिंग अशेम्ड। क्योंकि हमें एज अ गर्ल, हमारे माशरे में लड़कियों को बहुत छोटी उम्र से ही कहा जाता है कि तुमको तो शर्म आनी चाहिए तुम्हारे अपने जिस्म से। ये मैंने तो नहीं बनाया ना, ये तो कुदरत ने मुझे दिया है, मैं क्यों शर्म जीऊँ इसके लिए? ये मुझे तो इस पर प्राउड होना चाहिए कि इतनी खूबसूरत चीज़ मेरे पास है। और हमें ये सिखाया जाता है छुपाओ अपने आप को, यूँ करो। तो डांस तो आपको अंदर से ताकत देता है। तो ये तो मेरा मकसद है कि मैं हर लड़की को इस एक्सपीरियंस से गुजरे कि भाई तुम अपने कंधे सीधे करो, अपने आप को महसूस करो अंदर से, तो तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो तुम्हें मिल जाएगी। वो ताकत को तुम जब पकड़ लोगी तो तुम आगे बढ़ सकती हो, अपनी शनाख्त बना सकती हो, अपने अंदर डिग्निटी हासिल करो, अपनी कॉन्फिडेंस, नहीं शर्म करो जिस्म के लिए। वाह क्या बात। तो ये चीज़ें हमें, मैं तो इसलिए डांस सिखाती हूँ। मैं इसलिए नहीं सिखाती कि हर लड़की डांसर बन जाए। डांसर तो कोई नहीं बन जाएगा, डांसर तो 100 में से एक कोई बनेगा। और डांसर बनना कोई आसान काम नहीं है। आपको तो जैसे कहते हैं खून पसीना एक करना पड़ता है डांसर बनने के लिए, क्योंकि ये सालों की रियाजत है, सालों की मेहनत है। दिमाग को भी तैयार करना है, जिस्म को भी तैयार करना है, और फिर जा कर के आप कुछ के सामने खड़ी होकर मूव कर सकती हैं, वरना तो आप घबरा जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और क्लासिकल डांस का तो है ही, मतलब कोई भी क्लासिकल आर्ट हो, चाहे आप क्लासिकी म्यूज़िक, मौसीकी सीख रहे हैं, क्लासिकी गाना सीख रहे हैं, तो सालों लगते हैं सीखने में ना, वो 2 दिन में तो नहीं सीख जाते हैं। और डांस भी उसी तरह से एक आर्ट है जैसे दूसरे आर्ट हैं, कि इसमें जो कमर्शियल टाइप है वो भी है और जो क्लासिकल है वो भी है। मतलब जो आजकल होता है, जो हर बच्ची कर सकती है। शादियों में क्या करते हैं, एक वीडियो लगाते हैं, थोड़ा सा कॉपी करते हैं, फिर वो कर लेते हैं, व्हाई नॉट। मगर ये दूसरी चीज़ है, ये एक फ़न है और एक मौजू है जो कि बहुत वसी है, और इसके अंदर हर कोई नहीं डूब के सीखना पड़ता है। इसमें हर चीज़ का, अब मैं ये करती हूँ तो इसका ये कुछ मतलब होता है, जब मैं ये हाथ का मुद्रा करती हूँ और फिर इसको यूँ करती हूँ, इसका कुछ और मतलब होता है। ये एक फूल है, फूल बड है, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जब खुलता है, कली अच्छा। और ये खिल रही है और ये बड़ा फूल बन रहा है। इसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये देखिए कमल का फूल, ठीक ठीक ठीक, जबरदस्त फूल ये बन गया। इसमें हर चीज का मतलब है, आंखों के मूवमेंट का मतलब है, एक्सप्रेशंस, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें, इन नज़ाकत से आपको सीखना पड़ता है। और ये मतलब लोग समझते हैं कि हम 2 दिन में डांसर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जी। और 2 दिन में आप कोरियोग्राफर भी नहीं बनते हैं। यहाँ पे तो हर दूसरा आदमी, मेरे पास भी कई स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ महीने सीखते हैं, बोलते हैं हम कोरियोग्राफर बन गए। कोरियोग्राफर का ये मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ लफ्ज़ को, ये सारी चीज़ें सीख के उन लफ्ज़ को दिखा दिया। कोरियोग्राफर में तो पूरे मूड को समझने की ज़रूरत है, उसका बैकग्राउंड, कोई शायरी है तो आप उसके बैकग्राउंड को समझेंगी, आप उसके इमोशन को समझेंगी, और वो चीज़ आपको समझ के, वो तो आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। कभी आपने खुद शायरी की है? खुद तो नहीं किया मैंने। आप तो मुझे शायरा लग रही है, जिस तरीके से आप कर सकती शायरी को समझ रही हैं, और जो शायरी को प्रेजेंट करती हूँ, प्रेजेंट कर सकती हैं आप। ये कमी रह गई है, क्योंकि आई वुड लव कि आप कुछ लिखें, आप कुछ शायरी करें और मैं वो पढूं। तो अभी मैंने एक प्ले लिखा है, अभी अब 5 तारीख को आर्ट्स काउंसिल में कर रहे हैं, जो कि ऑल विमेन प्लेयर्स में सिर्फ औरतें हैं। सही। और उसमें एक किरदार है एक ज़िंदगी का। अच्छा। अब जिंदगी का किरदार कभी आपने सोचा? तो एक औरत जिंदगी का, पूरी जिंदगी को आपने एक किरदार में डाल दिया। और एक किरदार है हवा। क्या बात है। तो ये जो जिंदगी है, हवा से बोलती है कि मुझे यहाँ की औरतों की ज़िंदगियों के बारे में बताओ। तो जब जाती हैं एक औरत के पास, 5-6 औरतों के पास, में से कई औरतें कहती हैं हम तो ज़िंदगी को जानते ही नहीं हैं।
और ये है हमारे मुल्क की सूरत हाल। यही है, ऐसा ही। जो आप बात वाह, कर वाह, रही थी ना कि क्या आपने कोई कुछ करता है अपनी ज़िंदगी में, एक औरत पैदा होती है, बड़ी होती है, शादी करनी है, कर दी बच्चे जाती करने है, और बच्चे कर दिए जाते हैं, शौहर हैं, मर जाती है। ज़िंदगी को देखा उसने? वाह, ये जिंदगी का नाम भी नहीं सुना। एक औरत उसको कहती है कि मैंने तो जिंदगी का नाम भी नहीं सुना। तो फिर वो जिंदगी उसे कहती है तुमने कभी बचपन में कहानियां तो सुनी होंगी ना? तो फिर वो कहती है हाँ मेरी माँ कहानियाँ सुनाती थी, और फिर मतलब वो अपने फिर याददाश्त में। तो इस तरह से ये खेल, तो इसमें सारी इट्स एन ऑल विमेन कास्ट, सिर्फ औरतें ही हैं। ज़बरदस्त। तो ये सारी चीज़ें करती रहती हूँ मैं, कुछ लिखती रहती हूँ, कुछ बनाती रहती हूँ। साथ साथ मैंने अपनी तालीम में ये किया था कि मैं आर्ट कॉलेज गई थी। फिर मैंने अभी पिछले 10 साल के अंदर मैंने अपना मास्टर्स किया कराची यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने एमफिल किया, और एमफिल का मेरा जो थीसिस था वो इन्हीं चीज़ों पे था, सकाफत पे था कि पाकिस्तान 47 में जब पाकिस्तान बना है तो क्या पॉलिसी थी सकाफत की, और वो कहाँ तक पहुँची। और अब मैं अपना पीएचडी कर रही हूँ। अच्छा। और मेरा पीएचडी ख़ास तौर से इस धरती पे, इस इलाके पे है कि सिंध की सकाफत में क्या हो रहा है अभी। क्या बात है, ज़बरदस्त। जो हम बचपन से सुनते थे ना कि सिंध की सकाफत तो इतनी यहाँ पे जो बातें आपने की, टॉलरेंस है, सूफीज़म है, रक्स है, मौसीकी है, एक्सेप्ट, वो कहाँ जा रहा है इस वक्त? बिल्कुल, इस पे मेरा पीएचडी। ये नाज़रीन असांजा सिंधी माण्हू, हाँ बिल्कुल, ज़बान का भी हुजे, ॿोली का भी बोलनि, पर सिंध सां जुड़ियल आहिनि, सिंध असांजी सकाफ़त सां जुड़ियल आहिनि। अहिड़ा सिंधी माण्हू जेके आहिनि असांजी सिंध जी सुञाणप आहिनि, जेके पंहिंजे फ़न, पंहिंजे आर्ट जे ज़रिए अञा पंहिंजे कल्चर खे रिप्रेज़ेंट था कनि, उनखे अञा मोटिवेट था कनि, उनखे अञा स्प्रेड था कनि, एजुकेट था कनि पंहिंजी सोसाइटीअ खे। ॾाढी हिकिड़ी ख़ूबसूरत ॻाल्हि ॿोल हले पई। ऐं जेके ॻाल्हि कई त ज़िंदगी छा आहे, ख़ूबसूरत ॻाल्हि आहे। मूं वटि लफ़्ज़ न आहिनि त मां इन सोच खे केॾी तारीफ़ कयां या छा सम्झी कीअं बयानु कयां। त उहा औरत जेका असांजे घर जे बहिराड़ीअ जे कंहिं घर में वेठी आहे, सॼी ज़िंदगी महिनत करे थी, सुबुह जो सिज उभरे थो त उहा महिनत करणु शुरू थिए थी, ॿनिनि में वञे थी, जेको आहे सो हारनि सां मिली करे पंहिंजो को फसल ते ॿनिनि में कमु थियूं कनि, पंहिंजा ॿार थियूं पालनि, उनजी जाखोड़ जारी आहे, जंग जारी आहे, पर ज़िंदगीअ खां परे आहे। ऐं उनखां पुछिजे त ज़िंदगी छा आहे, त हुननि चवंदी असांखे त ज़िंदगीअ जी का ख़बर ई न आहे, असां त ज़िंदगीअ सां कॾहिं मिलिया न आहियूं। केॾो वॾो मां सम्झंदा सान्यो आहे, ॾाढी हिकिड़ी नाइंसाफ़ी आहे हर उन जेरे जाॻंदड़ रूह जे लाइ, जेको ज़िंदगीअ में आयो आहे, दुनिया में आयो, ऐं उनखे ज़िंदगी न मिली आहे। सो ज़िंदगी हासिलु कयो। ज़िंदगी हासिलु करण जा घणा तरीक़ा आहिनि। कुझु तरीक़ा त असां हिन प्रोग्राम में ॻाल्हायोसीं, डिस्कस कयोसीं ऐं सिखियोसीं। कुझु तरीक़ा वरी ईंदड़ प्रोग्रामनि में वरी हिकिड़े ॿियनि पर्सनैलिटी सां जॾहिं उन्हनि सां असां कचहरी कंदासीं त असांखे मिलंदा ऐं ख़बर पवंदी त कहिड़ो ज़िंदगी गुज़ारण जा ख़ूबसूरत तरीक़ा कहिड़ा आहिनि जंहिंसां असांखे ख़बर पइजी सघे थी त ज़िंदगी छा आहे। सो मूंखे ज़रूरु इहो फीडबैक ॾिजो त छा तव्हांखे ख़बर आहे त ज़िंदगी छा आहे। बिल्कुलु इन ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं ॾाढो ख़ूबसूरत हिकिड़ो असांजो प्रोग्राम आहे, ॾाढी ख़ूबसूरत मौसीक़ी बि आहे। ऐं मां छो त प्रोग्राम जो वक़्तु आहे, हिकिड़ो फॉर्मेट आहे, ख़तमु थी चुको आहे, ऐं ईंदड़ हफ़्ते वरी हिकिड़े नए महिमान सां गॾु हाज़िर थींदसि। पर तेसि ताईं मैडम बहुत शुक्रिया आपका। जो बातें आपने आज की हैं, जिस किस्म की आपने अपनी सोच हमारे सामने खोल कर एक रखती है ना कि आप असल में चाहती क्या हैं, किस किस्म की सोसाइटी होनी चाहिए, और औरत के लिए ऐसा क्या होना चाहिए कि उसको फील हो कि मेरे जैसी 100 और औरतें भी हैं, मैं अकेली नहीं। बिल्कुल, ये सोच बहुत बड़ी सोच है और ये बहादुरी की बात है। और उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसी काम में लगे रहें। और बहुत एक ऐसा मैसेज जो मैं चाहूँगी, फिर भी आपने, क्योंकि आपकी पूरी कहानी, पूरी ज़िंदगी फुल ऑफ मैसेजेस है, एक मैसेज जो हमारे नाज़रीन को देना चाहे हमारे प्लेटफॉर्म से। मेरे ख़्याल से इस प्लेटफॉर्म से तो मैं यही मैसेज दूंगी कि इस इलाके की जो इतनी खूबसूरत सकाफ़त है, जो हमारे इस इलाके के ट्रेडिशंस हैं, जो रवायात हैं, जो मोहनजोदड़ो की इतनी वसी उस ज़माने की सोच थी, जो सकाफ़त थी,
उसको हम बरकरार रखें। जो मौसीकी सिंध के दरियाओं और दरख्तों पे जो 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 तहज़ीब इंडस रिवर से चली आ रही है, उसको अगर हम याद रखें और बरकरार रखें, और जो सच्चाई है कि हर इंसान बराबर है, जो मैं समझती हूँ सिंध की हवा में हर तरफ था, तो उसको अगर हम वापस ले आएँ तो मैं समझती हूँ कि हमारा मुल्क बहुत बेहतर, हमारा समाज बहुत बेहतर बन जाएगा, जहाँ पे इंसाफ होगी, अमन होगा और बराबरी। ये चीज़ें हम पहचान लें। और सबसे बड़ी बात कि हर औरत अगर ये पहचान ले कि हाँ ठीक है, अब तक मर्द ही राज करते रहे ना हमारे ऊपर, और हमने देख लिया क्या राज किया, अमन तो दूर से, तशद्दुद ये वो, अब हम औरतें राज करेंगी। वाह, 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 क्या बात है। और ये जो राज होगा इसमें प्यार और मोहब्बत होगी। वाह, ज़बरदस्त। और खूबसूरती, और तू राज और खूबसूरती हाँ। हूंदी, ख़ूबसूरत हूंदी, हुस्न हूंदो, प्यार हूंदो, हुस्न, मोहब्बत हाँ, हूंदो, हाँ। इश्क हूंदो, ट्रेडिशन हूंदी, सकाफ़त Absolutely. हूंदी। इहा असांजी औरत जी पहचान आहे। ऐं औरत जॾहिं राज कंदी आहे, जॾहिं औरत हिकिड़ी मां सम्झां थी त लीडर थींदी आहे, त ॾाढियूं अञा ख़ूबसूरत जेके आहिनि नवाण हिकिड़ी तब्दीली आहे जेका आणींदी आहे पंहिंजी सोसाइटीअ में। ऐं ॾाढियूं अहिड़ियूं औरतूं आहिनि बि। मां ज़रूरु इन्हनि चवणु चाहींदसि त जीअं शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आहे, मैडम शीमा करमानी साहिबा मूंसां गॾु वेठी आहे, खोड़ अहिड़ियूं आहिनि। असांजूं राइटर्स आहिनि, ज़रूरु शाह साहिबा आहे, इहे जेके ॻाल्हियूं कनि थियूं, जेका सोसाइटीअ में कमु कनि थियूं पियूं, इहे औरतूं आहिनि। इहे ॿियो कुझु बि नथियूं चवनि, सिर्फ़ु अमन थियूं चाहिनि, सिर्फ़ु आज़ादी थियूं चाहिनि, ऐं सिर्फ़ु एक्सेप्टेंस थियूं चाहिनि। और एक्सेप्ट कयो त औरत बि आज़ादु थी सघे, एक्सेप्ट कयो त औरत बि क्रिएटिव थी सघे। जेका उहा ऑलरेडी आहे, उनखे उहा ठाहींदी न, उहा बिल्ट न आहे, उनखे कुदरत ई क्रिएटिव ठातो आहे। इन ई हवाले सां वरी ॿिए हफ़्ते हाज़िर थींदसि हिकिड़े नए महिमान सां गॾु। ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं कंदासीं, औरतुनि जूं ॻाल्हियूं कंदासीं, पंहिंजाइप जूं ॻाल्हियूं कंदासीं, मोहबत जूं ॻाल्हियूं कंदासीं, ऐं हिकिड़ी मोटिवेशन आहे जेका उत्साह आहे उहो हासिलु कंदासीं। ऐं ईंदड़ हफ़्ते ॾाढी हिकिड़ी नई ख़ूबसूरत पर्सनैलिटी हूंदी, उन सां तव्हांजी मुलाक़ात कराईंदासीं। ऐं उन्हनि पर्सनैलिटीज़ जूं जेके पंहिंजियूं इंट्रस्टिड दिलचस्पी, उन्हनि जी ज़िंदगी कीअं गुज़री आहे, उन ते ॻाल्हाईंदासीं। सो वरी ॾिसणु न विसारींदा आहे द लेट नाइट शो विद KTN विद बाग पीरज़ादा। ईंदड़ ख़म्स ते ज़रूरु तव्हां सां गॾु वरी हाज़िर थींदा। तेसिताईं ॾियो इजाज़त। अला भाई।